मैं किस मलाइका से बात कर रहा हूँ? वो 13 साल वाली, 17 साल वाली, 19 साल वाली, 21 साल वाली। अच्छा ये भी याद है। तो फिर आई गॉट इनटू निकाह अब कि वो मम्मी की पसंद से ही, मेरी हाँ ऑब्वियसली फैमिली उन्होंने में ही। नहीं फैमिली में नहीं, वाज द सेक्रेटरी मेरे डैड का। अच्छा मेरी जेठ की शादी भी मेरे साथ हुई। अब उनकी बीवी अबाउट 28 है, मैं उनसे इतनी छोटी हूँ और हम दोनों सेम लेवल पे और हम दोनों एक साथ बच्चा भी पैदा करना है और देना भी बेटा है। पता नहीं था किसी चीज का, पता था लेकिन पता नहीं 14 था। साल के बच्चे को क्या पता? 3-4 बार आई कुडंट कैरी अ चाइल्ड बिकॉज माई बॉडी वाजंट रेडी फॉर रेडी फॉर इट। तो मैं बेटा नहीं दे सकी। हानिया के होने के बाद की बात हो रही है। हानिया मेरी बेटी का नाम है। एक लड़की जो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बड़ी, पंजाब में रही, या तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी हो सकती है या उर्दू हो सकती है। इंग्लिश कैसे है आपकी फर्स्ट अच्छा लैंग्वेज? अब ये ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिल्टी हूँ और मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगी टू एवरीवन जिसको ये स्टेटमेंट की। कान पकड़ के सॉरी को। रियली रियली सॉरी। फिर मैंने ना यूनिवर्सिटी में भी वही बोलना शुरू कर दी। बाल मैंने गोल्डन कराए, मैंने ग्रीन लेंसेज लगाए। तमाशा की तैयारी अपनी यूनिवर्सिटी में शुरू कर दी थी। पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से हो रही थी। अच्छा भाई, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं गए? आप नहीं आई डोंट। सियालकोट में आप रहे? सियालकोट में। फारूक भाई का ताल्लुक लंदन से है? यस यस। कहाँ मुलाकात हुई, कैसे? बिजनेस पार्टनर से? बिजनेस पार्टनर से वो फिर लाइफ पार्टनर? फिर वो ना फिर दोनों ने कहा क्या एक दूसरे को हम पैसे ले रहे दे रहे हैं, एक ही घर में जमा करो। आप में कितनी स्ट्रेंथ है हमने देख ली थी। वो जो ग्रिड वाला टास्क था, यू द सेकंड लास्ट। यस आई वाज। मुझे पता है वो टास्क कितना मुश्किल है क्योंकि लास्ट सीजन में मैं जीता था वो टास्क। अच्छा जब मैं खड़ी थी ना, मैं आई वाज द ओनली वन हु वाज स्टिफ। बाकी सारे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मैं सीधे स्टिफ वो दिख रहा था। तो मैं तब और मैंने वहीं पकड़ लिया, मैंने कहा ये पक्की सियालकोट की, इसको पता है कौन से जूते पहनने थे। जूते फारूक ने डिसाइड किए हुए थे। ये डिटेल्स उसको पता अच्छे होगी। ग्रिपर्स थे वो। सबसे मुश्किल टास्क वही था आपके लिए? सबसे मुश्किल टास्क वाज कैरेक्टर मेरा ना। आई गेस इस चीज़ में फिर हमें सैफ को दाद देनी चाहिए कि ही वाज द फर्स्ट वन टू एड्रेस दैट यू आर एक्टिंग आउट और यू आर फेक। घर के अंदर आपने कौन सी चॉइस गलत की है जिससे दोस्ती होने के बाद आपने रिग्रेट किया हो कि यार ये गलती हो गई? अच्छा नहीं मेरे इस तरह के कोई रिग्रेट्स नहीं थे। इस कोई तरह के regret मेरे नहीं है? रिग्रेट्स नहीं थे। इसके अलावा भी कोई रिग्रेट नहीं है घर के अंदर? है। क्या है? मैं बहुत सारी जगहों पे अच्छा खेल सकती थी। सैफ ने एक्टिंग की ना आखिरी दिनों में, ऐसे खड़ा आधा घंटा मुझे घूर रहा है। मैं कहा ये क्या कर रहा है सैफ, ये किसकी अदाकारी? बादशाह ने टास्क दिया था अपने एक दूसरे की अदाकारी करनी है। मैं कहा सैफ ये क्या, तू कौन बना हुआ है? फिर उसने सही खराब इंग्लिश में जब ऊंची आवाज में कोई जुमला बोला ना, फिर मुझे अच्छा ये तो मैं हूँ। ये तो मैं हूँ ही ऐसी। तो मैं कैमरा बंद कर दो कैमरा। रहने दे। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बस एक आसान सा सवाल करूंगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं फॉर्मल गुफ्तगू, ठीक है? मैं किस मलाइका से बात कर रहा हूँ? वो 13 साल वाली, 17 साल वाली, 19 साल वाली, 21 साल वाली? अच्छा ये भी याद है। आई थिंक 21 साल वाली। 21 साल वाली? हाँ अब तो बड़ी हो गई। 2 महीने में आप 7 साल बड़े हो गए। नहीं अभी फिलहाल जो 21 साल वाली हूँ ना मैं असली वाली मलाइका से बात कर रहा हूँ। असली वाली भाई मलाइका। कितनी मलाइका है आपके अंदर? आवाम भी बड़ी परेशान रही है पूरे सीजन में यार। हर हफ्ते एक अलग मलाइका, बल्कि हर दिन एक अलग मलाइका होती है, हर गेटअप में एक अलग मलाइका होती है। मलाइका है कौन? मलाइका एक फनकार है, एक अदाकार है। समझ आएगा, मलाइका एक कैफियत है जो अलग अलग शेड्स में तारी हो रही है। मलाइका एक सर्वाइवर है और 9 बच्चों में से एक है। और उसने देखा कि सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हर बंदे ने अपनी अपनी जगह ली हुई है और वो जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, जिसके मुंह में ज़्यादा खाना चला गया, जो रह गया वो रह गया। और जब 9 बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं पता लगता किसको ज़्यादा तवज्जो देनी। तो वो जब तवज्जो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गई और वो उसमें पिसती चली गई क्योंकि मैं सेकंड नंबर पे थी। तो द ओनली वे टू शाइन वाज टू वर्क अपने ऊपर, जो मैंने किया। हमारे घर में लाइब्रेरी थी, तकरीबन 600 किताबें थी हमारे घर। अपने घर में? हाँ उर्दू किताबें ना, मेरे अब्बू की थी? अब्बू की थी। ओके। वो पढ़ते पढ़ते मुझे शौक हुआ इंग्लिश का भी। मूवीज वगैरह का मैंने मेंशन किया होगा कहीं। जी, वो भाई कभी भाई और आप मिलके वो गेम्स की सीडीज लेके आता था, बीच में वो वाली सीडीज आ जाती होती थी। वो वाली मतलब मूवीज वाली भाई सारे ठीक करे तो प्लीज। सॉरी। तो हम लोग वो देखते होते थे। अच्छा अब ये है कि कभी वो हिंदी डब में आ जाती थी तो कभी वो इंग्लिश में आ जाती थी। ओके। तो हिंदी डब में जो चीज़ होती थी ना, उसका ये होता था कि वही अगर मैं रिपीट में, वो डुअल ऑडियो का आपको पता होगा, जी। इंग्लिश में देख लेती थी तो ये समझ आ जाती थी कि अच्छा ये लाइन उर्दू में ऐसे तो इंग्लिश में ऐसे। सो सेम थिंग आई डिड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो जो कार्टून देखे उनको 2-3 ज़ुबानों में देखा तो वो दिमाग में सीन रजिस्टर्ड है। अब मैं उसे इंग्लिश में देखूँ, उर्दू में देखूँ, मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं। तो वो ईजी हो गया मेरे लिए।
खैर वो लैंग्वेज वाली बात पे पता नहीं मैं क्यों चली गई। तो मैं ये कह रही थी मैं उस पे आऊंगा, मैं हाँ, लाऊंगा आपको, टेंशन ना मैंने लें। अपने आप को पॉलिश करने का जो मुझे एक तरीका लगा वो ये था कि पढ़ना लिखना है, ठीक है। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इंग्लिश पे। तो जो बच्चा मैंने देखा, एक दो स्टूडेंट्स ऐसी थी हमारी क्लास में जो थोड़ी सी इंग्लिश बोलती थी और टीचरों को बहुत तवज्जो देती थी। तो मैं अटेंशन, हम इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स के मारे लोग हाँ हैं ना। है ट्रू, जो है वो है। हाँ। तो मुझे करना था। मुझे याद है मैं आई थिंक 3 या 4th में थी, तो मेरे इंग्लिश में नंबर अच्छे नहीं थे और जिसके अच्छे थे वो फर्स्ट पोजीशन ले गई थी। ओके। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और टिल द 8th क्लास तक मैं फर्स्ट पोजीशन लेती रही। नाइस। क्योंकि अब जो मेरी वीकनेस है, आई एम गोना वर्क ऑन दैट। तो इसी तरह फिर वो एक ना मुझे समझ आई कि मैं अगर एक बार इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो लोग ज़रा मुड़ के देखते हैं कि अच्छा ये ज़रा कोड क्रैक कर लिया आपने। कोड मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्रैक कर लिया कि ये कर रही है। अच्छा, उसमें मैं इतनी मदगम हो गई कि जो कैरेक्टर अच्छा बचपन में तो ये पता नहीं था एक्सेंट्स क्या होते हैं। अब वो कोई अमेरिकन मूवी है तो मैं वैसे बोल रही हूँ, ब्रिटिश मूवी है तो मैं वैसे बोल रही हूँ, कोई जर्मन एक्सेंट में बात कर रहा है तो बोल तो इंग्लिश ही रहा है, तो मैं कह रही हूँ अच्छा साउंड मज़े की कर रही है, मैं ये भी ट्राई करती हूँ। तो वो करते करते हो ये गया कि मैंने ना, चूँकि मैं अपनी तरफ से लैंग्वेज कोड क्रैक कर रही हूँ, तो वो पर्सनैलिटी बचा, वो ऐसे करके बात करता तो मैं वैसे बात कर रही हूँ। वो ऐसे कपड़े, अगर वो कोई इटालियन है तो इटालियन कपड़े पहन के उसी तरह से बात कर रहा है तो मैं ऐसे ट्राई करूंगी। तो ये मलाइका के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स आए, ये टेलीविजन मूवीज ये सब देख के आए हैं? क्योंकि मेरे पास ना विंडो नहीं थी। मैं अब कुछ चीज़ें हैं पर्सनल मैं नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन आई थिंक एक कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर अप करने के लिए मुझे कह देनी चाहिए। मैं बहुत मिडिल क्लास में नहीं कहूँगी, मिडिल लोअर क्लास फैमिली से थी, ठीक है। तो और थी भी काफ़ी रिलीजियस, विच इज़ अ गुड थिंग। और मैं अपने आप को नहीं, अगर कहीं पे गिल्टी फील करती हूँ तो इस मामले में करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरी। तो हमारे घर में क्रेज़ी वाला पर्दा था ना। तो आप घर से निकल नहीं सकते। आप 8 तक पढ़े हो, इसके बाद आपने बस इसके बाद शादी है ना आपकी, जब आप जवान हो गए आपकी शादी है 13-14 साल, तो वो ना निकाब में एंड एवरीथिंग। तो कोई विंडो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन नहीं था। अम्मी अब्बू के बिलीव्स इतने फर्म है कि बच्चों को चारदीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, लड़कियों को खास तौर पे ना। पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को लेकर, और जो हमारी सोसाइटी जो मतलब पहले तो फिर भी नहीं थी, अब तो और ज़्यादा हो गई इस तरह की। तो मैं आई डोंट ब्लेम नो वन, मैं कुछ भी नहीं कहती, कोई तनकीद नहीं करती, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। उनके जो बिलीव्स हैं, एक उम्र होती है और एक तजर्बा होता है। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि आपने पूरी ज़िंदगी की गलत बिलीव्स पे गुजार दी है। मेरे अगर डिफरेंट हैं तो मैं डिफरेंट हूँ, आपको मैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे हमने गेम में एक दूसरे की थोड़ी बहुत। तो ये अच्छा कि आपने थोड़ी बहुत मेंशन किया एंड में। तो यही कुछ चलता रहा और मैं अपने आप को डेवलप करती रही, और जहाँ पे मुझे जो चीज़ अट्रैक्टिव लगी मैंने वो अडॉप्ट की। तो है मेरे बहुत सारे पहलू। तो ये जो स्प्लिट पर्सनालिटीज आपके अंदर हैं, तो ये वहीं से ही सारा ये बचपन का ट्रॉमा कह लें, हार्डशिप कह लें, स्ट्रगल कह लें, उन सब का मिक्सचर है। आई थिंक दैट वाज नेसेसरी। अगर वो वे आउट था, वे आउट था, वो लेट आउट था वो। खैर मुझे एक तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही, घर से निकल रहे हैं, विंडो कोई थी नहीं, तो एक विंडो थी बस, कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन, टीवी भी नहीं था, कंप्यूटर था। तो जो मूवीज़ भी थी ना वो भी हमें, अच्छा 30 रुपए वाली डीवीडी में 4 आ रही हैं, 40 रुपए वाली में 5 आएंगी, अब वो सी क्लास आएंगी, क्या करें। अच्छा नहीं, इनकी खुद ही एहसास किया कि यूनिवर्सल वालों की अच्छी है, इनकी अच्छी नहीं है, खुद ही एहसास करके जो हमें 4 आ रही हैं तो हमने ले ली। वो ऐसा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि इंग्लिश सस्ती मिल जाती होती थी और बाकी की सस्ती नहीं मिलती होती, तो महंगी मिलती थी क्योंकि वो इन होती थी। तो हम सस्ती मूवीज़ देख के हम यहाँ पहुँच गए। ये भी आई गेस उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, जिसको सीखनी होती है वो कहीं से भी सीख लेता है। कोई भी। चले अब आते हैं तमाशे की जर्नी पे। भाई कैसे मूड बना एक लड़की जो बिल्कुल आउटसाइडर है, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, जिसने लाइफ में 3 तकलीफ़ें देखी, उसने अचानक ये फैसला कैसे कर लिया कि मुझे एक रियलिटी शो में आना है? अच्छा, मैंने बाय द वे आपकी जो ऑडिशन टेप जो आपने भेजी थी मैंने देखी है, तो वहाँ पे जो मलाइका हमें दिखी वो तो एक वाह अच्छी थी, बात बताऊंगा। तो वो अच्छा, अब ये कि मैं उस लाइफ से काफ़ी हद तक बाहर हो चुकी थी, शायद आपने देखा जी, वो बिल्कुल अलग मलाइका थी। वो लग रहा था कि कोई ऐसी है जो लंदन में रहती है या कहीं पाकिस्तान से बाहर रहती है, वो इस तरह की मलाइका थी। फिर जब मैं पता नहीं मैं बीच के गैप्स फिल करूँ कि नहीं करूँ, जब मैं व्हेन आई गॉट मैरिड, आई डोंट नो आपको पता है ये स्टोरी कि नहीं, वो सिर्फ पॉपुलर तो होगी।
हूँ ही ऐसी तो मैं कैमरा बंद कर दो कैमरा। रहने दे। तो व्हेन आई गॉट मैरिड तो उसमें ये था कि अब्बू की पसंद का था, अब्बू ने अपनी शादी करनी थी दूसरी ना, तो अब्बू ने अपनी शादी दूसरी करनी थी। हाँ ओके। जब अच्छा मेरी शादी से पहले उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली, तो चूंकि मैं अपनी अम्मी की साइड ले रही थी तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये ज़रा रीज़नेबल हो गया, दो चीज़ें हो गई कि अब ये ना निकले, तो बच्चे भी ज़्यादा हम क्या करें। तो फिर मैं अब्बू ने जब कहा कि आपकी शादी कर रहे हैं, तो मैंने कहा अब्बू पढ़ने देंगे। अब्बू ने कहा मुझसे कि आपकी क्या एज थी उस वक्त? उस वक्त मैं 14 की थी, 14 साल। 14 की होने वाली थी। 14 साल की थी। तो अब्बू ने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि ना मैं आपको पढ़ने दूंगा सिर्फ एक शर्त पे कि आपका शोहर आपको इजाज़त दे पढ़ने की। तो मैं बेवकूफ़ थी, मैंने कहा ठीक है। तो फिर आई गॉट इनटू निकाह। तो उसी अब्बू मम्मी की पसंद से ही? मेरी हाँ ऑब्वियसली फैमिली उन्होंने में ही? नहीं फैमिली में नहीं, ही वाज द सेक्रेटरी मेरे डैड का। ओके। तो अबू ने कहा अच्छा लड़का है, 10 साल बड़ा था मुझसे, मैं उस टाइम जो है ना अभी 14 में एंटर हो रही हूँ, तो खैर पता पुता नहीं था किसी चीज़ का, पता था लेकिन पता नहीं 14 था। साल के बच्चे को क्या पता होगा वो यार? जितना मर्जी मैं पढ़ लूँ देख लूँ, प्रैक्टिकल नहीं वो किया तो ना 10 साल के बच्चे को भी लगता है उसे सब पता है, लेकिन सब। नहीं हाँ होता। तो फिर बिकॉज आई हैड टू एक्ट इन अ सर्टन वे, क्योंकि अब मैं मेच्योर मुझे करना है, मैच्योर होने की एक्टिंग की आपने। एक्टिंग करनी है। क्योंकि अच्छा मेरी जेठ की शादी भी मेरे साथ हुई, दोनों भाइयों के साथ शादी हुई। अब उनकी बीवी अबाउट 28 हैं, मैं उनसे इतनी छोटी हूँ, और हम दोनों सेम लेवल पे, और हम दोनों एक साथ बच्चा भी पैदा करना है। यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे एक सर्टन एज का एक्ट करना है। सोशल प्रेशर है। हाँ सोशल, और देना भी बेटा है। ये आपके हाथ में थोड़ी होता भाई। तो बट यू नो ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होती कंट्रोल में, लोग सोचते हैं। तो अब ये इस सिचुएशन में हूँ मैं। अब आपका ताल्लुक मेन, सॉरी मैं बीच में कट डाउन कर रहा हूँ, आपका ताल्लुक मेन सियालकोट सिटी से था या सबअर्ब्स में था? गाँव से। कौन सा गांव था? अच्छा नहीं बता सकते हाँ नाम? तो ओके ठीक ठीक है, ठीक वो उस तरह से ना थोड़ा पहाड़ी, थोड़ा ठीक है you'll ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है। तो खैर वो अब वो सिचुएशन में हूँ, तो मैं एक सर्टन वे एक्ट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू कीप अप विद थिंग्स, और बिकॉज मुझे लेट डाउन नहीं करना अपने पेरेंट्स को। और मेरा शुरू से है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कर लूँगी, जो भी आप मुझे दे दो मैं कर लूँगी, कुछ भी हो मैं कर एक तो लूँगी। हमारी सोसाइटी में ना एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बेटियों के ऊपर सारा प्रेशर होता है कि लेट डाउन नहीं करना पेरेंट्स को, बेटा कुछ भी करता रहे। हाँ ये है, ट्रू ट्रू ये है। ट्रू ट्रू वेरी बीइंग अ गाय मैं ये कह सकता हूँ। हाँ है ना, क्योंकि उसामा की सारी शादी जिम्मेदारियां बेटियों पर डाल दी मेरे जाती बड़े भाई की शादी मेरे से 4 साल बाद क्यों हुई, हाँ। मेरी पहले क्यों हुई, हालांकि वो मुझसे बड़ा भी था। तो होता है, खैर उनको जो रीज़नेबल लगे, मैं अब तो क्वेश्चन ही नहीं करती, आई लेट थिंग्स को। ठीक है फिर। तो उसमें अब ये हुआ कि मैं काम कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली, वो भी अब मिडिल लोअर क्या, वो मेरे पेरेंट्स के से भी नीचे, नाम लाइक किराए का घर है और वट एवर, और रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही हैं कि मैंने अगर घर में भी रहना है ना, तो मैंने अपने आप को इतना कवर करके रखना है। तो मैं अगर किचन में खड़ी हूँ ना फुल गर्मी में, तो मैंने ऐसे चादर रखी हुई है और मैं खाना बना रही हूँ। खाना मतलब सालन मुझे इसलिए नहीं बनाने देना किसी ने कि आपको पता है वही टिपिकल जेठानी सालन बनाएगी, तुम रोटियां बनाओ, तुम फिर बर्तन भी धो, तुम घर भी साफ़ करो, कंबल भी रह गया तुम वो भी धो दो, तुम ये भी कर दो। तो आई वॉज़ विद यू नो कैरिंग माई बेबी, और जब मैं सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, बीच में लाइक देयर वर सिचुएशंस जब मुझे पता नहीं है बाहर की दुनिया में क्या है, आई हैव नो आइडिया। सिर्फ एक मेरे पास विंडो है जो मैंने लाइक अम्मी जब मेरी शादी पे जो मुझे लाइक पैसे दिए गए थे, तो वो जमा करके मैंने एक फ़ोन कह रही हूँ, एक लैपटॉप लिया, वो भी सेकंड हैंड। आई रिमेंबर मेरा पहला लैपटॉप था पर्सनल, क्योंकि वो कंप्यूटर तो घर वालों का था, मेरा पर्सनल लैपटॉप था। उस पर जो है ना मेरे एक्स हस्बैंड का पैकेज लगा होता था अपने फ़ोन पे, तो मैं उसका हॉटस्पॉट ऑन करके कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेती होती थी। मुझे वो शोज़ भी याद है मैंने डाउनलोड करके, जो किताबें भी याद है जो मैंने रखी होती थी, जो मैंने पढ़नी होती थी, जो थोड़ा सा मेरा एक और विंडो मैंने खुद ओपन की थी। तो खैर वो सारा दिन काम करके फिर वो मेरी एक छोटी सी चीज़ है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है ना, जो आपके पास वो थोड़ी सी चीज़ होती है ना, आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, ब्रीदर होता है आपके लिए वो, आप उसको पैशन बना लेते हो। मेरे पास अगर एक किताब मैंने खरीदी है ना, मैंने उसको रट लेना है जितनी बार, वो इसलिए जूस निकाल लेना उसका। मैं उसको अब इस पहलू से पढ़ रही हूँ, अच्छा मुझे लग रहा है एक और इसका पॉइंट निकला है, वो 10 और निकल, तो इस तरह से मैं एक चीज़ के बहुत सारे पहलू निकाल लेती होती थी। उस सारी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया, लिटिल बिट, आज से 3-4 बार आई कुडंट कैरी अ चाइल्ड बिकॉज माई बॉडी वॉजंट रेडी फॉर इट। तो मैं बेटा नहीं दे सकी। हानिया के होने के बाद की बात हो रही है, हानिया मेरी बेटी का नाम है, और वो 1 साल की थी, उसके बाद मैं नहीं कर सकी।
मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, बट नहीं हुआ। तो वो उसने चीज़ों को लेट डाउन किया और माई एक्स हस्बैंड सेड कि ही वांट टू मैरी समवन एल्स, और थिंग्स वेंट डाउन। एनीवेज बहुत ख़राब हो गया मामला। और व्हेन आई डिसाइडेड कि आई एम गोना टेक, मैं अपने बेबी को लेके मैं अपनी खुला अम्मी की ले लिया तरफ, आपने? अभी नहीं, मुझे पता नहीं था खुला वाला क्या होती है। और इस वक्त क्या एज थी आपकी? इस वक्त आई थिंक आई वाज अबाउट 16? हाँ 17 की हो गई थी, हाँ 17, ओके। 17 या 18 में पढ़ने लगी थी। अच्छा वो लंबा है ना। हानिया को लेके मैं अपनी अम्मी की तरफ आई। अम्मी सियालकोट में थी, ये जफ़रवाल में था। तो मेरे एक्स हस्बैंड भी सियालकोट में ही काम करते थे, तो मुझे उधर छोड़ के तो हफ्ते के 2 दिन आते होते थे। मुझे बाद में पता लगा कि वो जब आते होते थे तो क्या होता था, यू नो, आई डिडंट नो। दूसरी शादी कर ली थी नहीं की नहीं, वो तैयारियां पूरी थी, रिहर्सल हो रही थी। रिहर्सल हो रही थी। और उस पर मज़ीद ये कि मेरे घर वालों को पता था एंड आई डिडंट नो। उन्होंने आपको नहीं बताया था? अब्बू को पता था, अब्बू ने मुझे नहीं बताया क्योंकि अब्बू खुद कर चुके थे। तो जब मैंने हानिया अपनी अम्मी को दी, अब मेरे पास पैसा वैसा तो था नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई केम विद नथिंग, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना मेरे पास कोई टैलेंट है, ना मुझे पता बाहर की दुनिया में कैसे कमाना है, क्या करना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इंतहाई टिपिकल सा। अब मैं सोच रही हूँ मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बस एक चीज़ ज़हन में आई कि मैं ना कोई हॉस्टल वगैरह में स्टे करती हूँ। अभी मैं अपने बेबी को लेकर बाहर नहीं निकल सकती बिकॉज अभी मुझे खुद आइडिया नहीं है, तो इसको मैं थोड़ी देर अपनी अम्मी को देती हूँ और फिर मैं जो है ना निकलती हूँ ज़रा बाहर की दुनिया में, देखूँगी कुछ ना कुछ कर लूँगी। इंटेलिजेंट हूँ मैं, कर लूँगी, कहीं ना कहीं जॉब कर लूँगी। B2B प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा मैंने अपने थ्रू लैपटॉप एक्सप्लोर करना शुरू किया। अमेज़ोन, ये क्या चीज़ें, अच्छा यहाँ से कमा लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की, यू कैन अर्न। तो एनीवेज मैंने वो अम्मी को दे के मैं हॉस्टल में स्टे करना शुरू किया। तो 2 महीने गुजरे, मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी, और मुझे एक्साइटमेंट भी थी कि अच्छा बाहर की दुनिया ऐसी है। मुझे रियलाइज़ हुआ आई एम प्रिटी, आई रियलाइज कि अच्छा लोगों ने तारीफ़ किया, बस मुझे रियलाइज हुआ मैं इम्पोर्टेंट भी हूँ। तभी मैंने सोचा मैं ना कुछ पढ़ लेती हूँ। तो मेरे पास प्राइवेट डिग्री थी FA की। मैंने फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तो मैंने उनको मैंने सोचा मैं अब यहाँ कुछ ऐसा पढ़ लेती हूँ जो मैं ना कुछ बड़ा बन जाऊँ। तो मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस रख लेती हूँ, पूछ पाछ के। मैं CSS करूँगी, ऑफिसर लगूंगी, इंग्लिश मेरी अच्छी है, करंट सिचुएशन में ऐसे पढ़ लूँगी, रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हो जाएगा मेरे से। और इंग्लिश में गलत भी न्यूज़ दे दूँगा तो लोग मान लेंगे कि क्या बोलती है यार, मतलब, और वो तो अच्छा हो जाएगा। तो खैर मैं ये सारा विजन रखा हुआ। अब सोसाइटी ना एक सर्टन वे में ना एक्ट करती है, एक सर्टन मैनर है। मैं जब वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में भी पहुँची तो मैंने अपना चूँकि पर्सोना कायम रखना था। आई हैड टू प्रूव के आई एम एजुकेटेड, क्योंकि मैं बहुत अनपढ़ थी। ठीक है, मैंने बता सकती हैं कहाँ तक पढ़ा है? मैं FA किया था प्राइवेट, ओके, इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, कॉलेज कंप्लीट किया था सिर्फ? नहीं, मतलब वो भी मैंने पेपर देने गई थी, फिर मैं वापस आ गई, मतलब सिर्फ पेपर देने के लिए। और वो भी बहाने से, बगैर बताए। ठीक है, अम्मी की तरफ रहने आई थी और अम्मी को पता था। ठीक है। तो उसके बाद ही मैंने सोचा अब FA हो गया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो मैं, चूँकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, आप उसको किसी ना किसी तरह से ढांपने की कोशिश करते हो। मेरी इनसिक्योरिटी थी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और वो जो चीज़ थी मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी। तो मैंने उसको कवर ऐसे किया कि मैं जितना ये प्रूव कर सकती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, उतना मैंने ट्राई किया। पाकिस्तान में आसान है, आप इंग्लिश बोलना पढ़े लिखे हैं। हाँ इंग्लिश, अच्छा मैं और भी ज़ुबानें बोल लेती, लेकिन वो किसी को समझ नहीं आनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा ये इंग्लिश है और वो भी अमेरिकन बोल रही हूँ, उधर हल्का लग रहा है, मैं ब्रिटिश बोलूँगी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वो भी मैं ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश बोलूँगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने ना यूनिवर्सिटी में भी वही बोलना शुरू कर दी। बाल मैंने गोल्डन कराए, मैंने ग्रीन लेंसेज लगाए। तो तमाशा की तैयारी आपने यूनिवर्सिटी में शुरू कर दी थी? पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से हो रही थी मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं अब यूनिवर्सिटी में फिर रही हूँ। देखिए एक ना पर्सोना मैंने क्रिएट करने की कोशिश कैरिस्मा बन जाता है आपका। कि मैं आई एम समथिंग इनसिक्योरिटी के, क्योंकि वैसे तो मैं गांव वो की एक शेल होता है आपका, पता है। मैं गांव की लड़की थी, क्या मुझे पता था, कुछ पता नहीं था। ऐसे अगर मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो लोग कहते हैं वाह क्या बात कर, क्या बोल रहा है यार। वो सिर्फ इसलिए खड़े होते थे कि आधा घंटा मुझे बात करते सुने। मैं जो बोल रही हूँ उससे उनको कंसर्न नहीं, पता नहीं है, फर्क भी नहीं पड़ता। वही लफ्ज रिपीट करेंगे और इतना बुरा रिपीट करेंगे कि मैं उनको एक लुक कराती थी, स्माइल करती थी। बस वो वही आपकी जो इंग्लिश की तैयारी थी ना, उसने एक चीज़ ने आपको वायरल कर दिया।
आई आस्क्ड हर, वो क्या कहा था आपने? प्लीज एक दफा मुझे कह दें, मैं लाइव सुनना चाहता हूँ जो सैफ को आपने कहा था। अच्छा देखो उसका वाला मैं बोल रही हूँ। अरे वो हम लोग साथ इतना रह गए हैं आखिरी हफ्तों में, हम एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं यार मुझे वो सुना जाए। अच्छा तो ना वो सॉरी था क्या? हाँ वो पहले तो मुझे ये कहें आप, आई आस्क्ड हर, वो किस तरह कहा था आपने यार? वो आई आस्क्ड आपको पता है वो वायरल हो चुका है? अब पता चल जाएगा, आप बाहर निकलेंगे आपको पता चलेगा। it was like Emmy था आई आस्क्ड हर के बिलबोर्ड लगे हुए हैं पाकिस्तान में। literally no way हाँ, मजाक मैं था मजाक कर आप लगवा लेना जाके। बट मैं- या इट हैपेंड। हुआ क्या था उस मोमेंट में? so वो पहली आपकी खतरनाक वाली फाइट थी, राइट? नो 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 उससे पहले भी मेरी खतरनाक फाइट्स हुई हैं अच्छा, या तो रूप उसका मैं पहला यूं जो हम जब थोड़े थोड़े फीने होते हैं ना, हमारे नथने फूल जाते हैं ना गुस्से में। कंट्रोल थोड़ा सा खराब हो गया होगा। अब वो मुस्लिम कहता तू बात ही ऐसे करती है, मैंने कहा हाँ मैं अच्छा मुझे नहीं पता था। वो ना ओमी और जैनब की चल रही थी ठीक है। नोक झोंक। अब जैनब है जेल में और ओमी चूंकि सिर्फ उसको मजा लेना है ना, उसको तंग करना है, उसने छेड़ना है, वो ना जाके ना उधर डांस करना शुरू हो गया। अब उसको भी जेल में डाल दिया। अब वो किसी की वजारत है मुझे ये याद नहीं है, किसी की दानिया की वजारत है। ओके, उसको तीसरा हफ्ता था या मुझे तीसरा याद नहीं है चौथा किसी की हफ्ता था। वजारत थी। तो ओमी भी अंदर चला गया, ठीक हो गया। अब ना ओमी उधर खड़ा मुझे कह रहा है मलाइका मुझे ना वो ला दो, एक ट्विल ला दो। मैं कहा ठीक है। मैंने ज़ैनब से पूछा, मैंने कहा मैं ला दूँ? तो ज़ैनब कहती है ठीक है ला दो। अब ज़ैनब को भी पता था ओमी उसकी नकल उतारने लगा। मैंने जाके ला दिया। फिर कहता है ओमी यार वो ना मुझे ना आई शेडो भी ला दो। मैं कहा ठीक है ला देती हूँ, लेकिन एक मिनट ज़ैनब मैं इसको आई शेडो ला दूँ? अब ये तुम्हें मिमिक कर रहा है तुम्हें पता ना। अब मज़ा तो हमें भी आना था क्योंकि ज़ैनब के साथ हमें अच्छा नहीं है, लेकिन ज़ैनब चिल बंदी है। ज़ैनब वाज लाइक हाँ ठीक है तुम ला दो। मैंने ला के दिए। अब ओमी ने पूरा मेकअप किया, फूल लगाया, ज़ैनब बना। जब तक आया खाना खाने बैठा है वहाँ पैरोडी शुरू कर दिया इसने ज़ैनब की। अब ना बादशाह सलामत गुस्सा कर गए क्योंकि बात कहाँ चली गई थी हमें पता है। तो वो अब ना बाद में जब दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं तो सैफ को चूंकि मेरे से पहले ही था मसला था उसको शुरू से ही ना, हमारा उस डे फर्स्ट से चल रहा है जब से उसकी वजारत शुरू हुई ना, हमारा ये है हम क्यों? वी डोंट लाइक ईच अदर। सॉरी व्हाई? अच्छा एक बात बताऊं, जब आप दोनों साथ होते थे ना तो वो एक दूसरी वाला बॉन्ड दिखता था, या तो रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड था वो। आई रिस्पेक्ट हिम। हाँ उसकी तरफ से भी था ये। हाँ वो भी आपकी रिस्पेक्ट आई करता रिस्पेक्ट था। हिम। हाँ। लेकिन वो जो गेम में रहा है हम एक दूसरे को ऑपोजिट समझते रहे। अच्छा वहाँ पे ना हुआ ये कि सैफ कहता है मुझे मैंने ज़ैनब से बात की, मैंने कहा ज़ैनब आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ओमी वो करने की कोशिश कर रहा था। तो ज़ैनब इज़ लाइक नो नो इट्स ओके, तुम्हें कैसे पता होगा? तो सैफ आगे से कहता अब ये जो कर लेते हैं उसके बाद हम दर्दियाँ जताते हैं, इसने खुद उसको पैलेट दी थी, इसने मलाइका ने खुद ला के दी थी चीज़ें, तो ये पूरी शरीक थी इस चीज़ में। और अब जो है ना ये उससे तुमसे हमदर्दी समेट रही है, स्क्रीन ले रही है। इसको लगता था हर लड़की यहाँ पर स्क्रीन लेने आई, हर लड़की यहाँ एक्ट कर रही, मैं भाई कैमरा लगा हुआ मैं ना भी करूँ तो भी मैं आऊँगी, तो तुम ना मुझे बताओ। अब उसमें ना गुस्से पे जब इसने मुझे कहना शुरू कर दिया ना कि तुम जानबूझ के ये कर रही थी, मैंने कहा मैं उठ के फिर से बोला, मैंने कहा आई आस्क्ड हर। वहीं से वहाँ पे आपका असल ब्रिटिशर निकला। अब अच्छा मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं वो बंदी हूँ, मेरी ना इमोशंस उर्दू में डिस्क्राइब नहीं होती। हाँ, होता है, या होता तो है। तुसी पंजाबी च इमोशन डिस्क्राइब करो या फिर तुसी इंग्लिश च करो, यू नो। अच्छा आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? मेरी आपने first- बड़ा पजल रखा है अच्छा, हमें। आपने कहा है कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। एक लड़की जो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बड़ी, पंजाब में रही, या तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी हो सकती है या उर्दू हो सकती है। इंग्लिश कैसे है आपकी फर्स्ट अच्छा लैंग्वेज? अब ये ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिल्टी हूँ और मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगी टू एवरीवन जिसको ये स्टेटमेंट की। कान पकड़ के सॉरी कहो। रियली रियली सॉरी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि हर बंदे की ना गेम बड़ी थी, बहुत हर बंदा लेवल था। हाँ। हर बंदे का था कंपटीशन टफ था आपका। कंपटीशन टफ था। हर बंदा एक कैरेक्टर विद इन इटसेल्फ था। हाँ। तो मैं देख रही हूँ, मैं उम्मी को देख रही हूँ, मैं ज़ैनब को देख रही हूँ, माम को देख रही हूँ, मैंने कहा भाई ये लोग तो कमाल है, मैं क्या कर रही हूँ? हाँ। मैं कर क्या रही हूँ? मुझे खुद नहीं दिखा। मेरा कैरेक्टर कहाँ जा रहा है? हाँ किसी और को गेम दिखे ना दिखे, मुझे खुद भी नहीं नजर आई कितनी देर ना। अब मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है? तो फिर ना उस दौरान ओमी को मैंने देखा, ओमी कर रहा है चोरियाँ। सैफ को मैंने देखा वो भी अपना अपना गेम ना खेल रहा है इधर उधर। यासीन को मैं देखा लड़कियों के साथ, माहम अपनी लड़ाइयाँ, ज़ैनब हर जगह मास्टरमाइंड बनी फिरी है। मैं अच्छा अब ना मैं कुछ नया करूँगी। वो जब आए ना कंटेस्टेंट्स, मैं बैठी हुई ऐसे, तो अपने बारे में अफवाह फैलाने के लिए ना किसी ने मुझे बोला, उन्होंने साइमन ने बोला आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है? मैं कहा ये अच्छा मौका है, इस पर कैमरा भी मेरे पे, मैं कह देती हूँ इंग्लिश मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज है। कुछ लोग ऑलरेडी मैडी सस्पेक्ट कर रहा था। मैडी गोज़ लाइक दिस, तुम कहाँ कहाँ गई हो, कौन कौन से कंट्रीज़ गई हो? मैं कहा नहीं है मैडी, मेरी पहली फ़्लाइट यहाँ पे आई थी, वी आर क्लोज फ्रेंड ना। वो भी झूठ था? नहीं वो सच था, मेरी वाकई पहली फ़्लाइट कराची की थी। आप पाकिस्तान से बाहर कहीं मैं नहीं नहीं गई, कभी नहीं गई। मेरा वीज़ा, मेरा कुछ पासपोर्ट कुछ भी नहीं है।
यू कैन आस्क हिम। कभी लंदन भी नहीं गई कभी आप? नहीं गई ना। अब Okay. मेरी ना स्पेशलिटी कह लें या वीकनेस कह लें, स्पेशलिटी कहूँगी वो ये है कि मैं डिटेल बहुत अच्छे से पकड़ लेती हूँ, Okay. छोटी छोटी डिटेल्स। अब मैंने मूवी में भी अगर कोई चीज़ देखी है ना तो मुझे पता है वो किस तरह से, और मैंने अगर किसी और को फ्लाइट लेते देखा है तो वो मुझे सारी डिटेल पता है। मुझे ये भी पता होगा कि भाई कैसी सिचुएशन है, आपने किस तरह से वीज़ा या पासपोर्ट का सिस्टम करना है, तो ये चीज़ें मुझे पता है। मैं फेक अगर करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि मैं डिटेल का ख्याल रखती हूँ। सही। तो अब मैं कोई बात मैं पक्की झूठी हूँ। मैं बहुत अच्छा झूठ बोलती हूँ। मैंने कोई बात की, मैडी ने पकड़ा था सबसे पहले। तो मैंने कोई शर्ट थी, शर्ट पे कमल ने बनी, उस पे कुछ लिखा हुआ था, तो वो बड़ी ख़राब इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये चाइना से तो नहीं ली, उनकी सॉरी जापान से तो नहीं ली, उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब है। तो मैडी ने कहीं जापान का चक्कर लगाया हुआ था। अब मैंने कैजुअल बात की थी, एम ही मजाक में, क्योंकि अब जब सोशल मीडिया पे होते हैं तो ट्रेंड्स होते हैं, आपको नज़र आ जाती हैं चीज़ें, आपको पता होता है कहाँ पे क्या चल रहा है। जियोग्राफिकली मेरा बहुत इंटरेस्ट है हर जगह। तो इसने मुझे कहा तुम जापान गई थी, तुम्हें कैसे पता? ये तो छोटी सी डिटेल है। मैंने कहा नहीं, मैं गई तो नहीं हूँ। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट किया। मैंने कहा हो सकता है गई हूँ। अब मैं हो सकता, तो मैं थोड़ा सा लाइक वो कर रही थी, प्लेयर। तो वो सभी तो खेल रहे थे, मैंने कहा चलो मैं ऐसे खेल जाती हूँ। आपने अलग गेम का मैंने ट्राई अलग पकड़ा। गेम किया। तो बस मैंने एक ही बार बोला तो था। आई गेस इस चीज में फिर हमें सैफ को दाद देनी चाहिए कि ही वाज द फर्स्ट वन टू एड्रेस दैट यू आर एक्टिंग आउट और यू आर फेक ना। उसने डायग्नोज कर लिया था आपको, या उसने क्रैक कर लिया था कि मलाइका लेयर्ड है? सैफ का ना एक मसला है। क्या? सैफ का सिर्फ एक ही विजन है, वो एक ही इधर से ही देखता है बस। क्या? उसको सिर्फ जो समझ आता है ना अपना आप, सॉरी, लेकिन जो उसके व्यूज़ है ना वो बहुत बायस्ड है। हमने वो सही कहा किसी ने कि बायस्ड और अनबायस्ड का हमने बड़ा गलत इस्तेमाल किया है। बायस्ड का बेसिकली मतलब जो मुझे समझ में आता है या जो है भी, कि आप ये वाली थिंकिंग अपनी कितनी यूटिलाइज कर रहे हो, और अनबायस्ड आप कितनी इसको साइड पे रख के किसी और को भी खाना दे रहे हो कि इसकी स्टोरी माइट बी समथिंग, इसका व्यू माइट बी समथिंग, एक और व्यू को जगह देना। हाँ, एक और व्यू को जगह देना। सैफ कभी भी किसी और के व्यू को जगह नहीं देगा। आई वुड नेवर एडमिट कि किसी और बंदे की कोई पर्सनैलिटी है, किसी और बंदे का कोई ओपिनियन है। तो सेम ही अप्लाइड ऑन मी। मुझे मसला नहीं है, मेरे अपने दोस्त मुझे फेक कहते थे, GF3 एंड ऑल दैट, बट उसने इस तरह से कहा कि तुम फेक हो, एज इफ ही इज इम्प्लाइंग दैट ऑन मी कि मैं हूँ, तुम्हारे कहने से मैं नहीं हो जाऊंगी। तुमने कभी ना मेरे बारे में कोई बात सुनी है, तुमने खुद ही एक परसेप्शन बनाई है और तुम उस पर डटे हुए हो। यू डोंट नो हाउ मेनी साइड्स ऑफ द स्टोरी आई हैव। तो क्या अगर उस वक्त सैफ ये कहता आपको कि आप इस वक्त इस कैरेक्टर में फेक हो रही हो, क्या वो जुमला ठीक होता? नहीं, ओवरऑल मलाइका को ना कहता, लेकिन उस मोमेंट में जो आपकी पर्सनालिटी उसको कहता, किस मोमेंट की स्पेसिफिकली? जहाँ इसने ये आपको एड्रेस किया था। अच्छा, वैसे मैं उस टाइम फेक नहीं हो रही थी, दैट वाज ओरिजिनल मी। ठीक है, दैट वाज ओरिजिनल मी। उसकी मैं रीजनिंग देती हूँ। तो क्या पता उसको ये लगा कि इतना फेक आउट कर लिया है कि अब ओरिजिनल भी फेक लगने लगा उसको। हाँ, मे बी आई डोंट ब्लेम एनीवन फॉर दैट। मैं अच्छा, अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग दैट आई हैव विद इन माई सेल्फ। और मैंने माई हस्बैंड इज इंग्लिश, और ऑल्सो मेरी चूँकि प्रैक्टिस में इंग्लिश चल रही थी, तो मैं तकरीबन 2 साल इंग्लिश में ही बात की है। ठीक है। उर्दू में मैं फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ठीक है। क्योंकि मेरी आदत नहीं है। तो ये आप जनाब हम ये कहाँ से आया था? ये मैंने ट्राई किया था जब मैंने शो का पहली दफ़ा शो में ट्राई किया। ये मेरा पहला शो था ना, जब मेरे से पहले कुछ तो भी इससे नहीं। पहले जब भी आपने उर्दू में बात की तो तुम इसी तरह की मैं उर्दू में बात ही नहीं थी करती। ओके। मेरी या पंजाबी या हाँ, इंग्लिश? मेरी कम्युनिटी है, ओके। मेरे फ्रेंड्स ही हैं, मेरा बिजनेस एंड एवरीथिंग ना। मेरे फ्रेंड्स वो अरीज है मेरी एक दोस्त, उसके साथ भी इंग्लिश में बात होती थी। मैं बताया ना, यूनिवर्सिटी में थी तो मैं बात ही इंग्लिश में करती थी। वो पर्पस तो ये था कि मेरी CSS की तैयारी अच्छी हो जाए। वो मेरे कैरेक्टर की तैयारी अच्छी हो गई फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। तो ऑल डेस्टिन्ड। हाँ, अब जब मुझे ये शो की कॉल आई ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, मुझे ना इसमें अब उर्दू में बात करनी पड़ेगी। ओके, तो फिर आपने तैयारी की? फिर मैंने तैयारी की, उसकी बाकायदा तैयारी की। फ़ारूक एंड आई, मेरा इससे पहले एक और ऑडिशन था, मैंने वो ऑडिशन उर्दू में करना था। मुझे हफ्ता लग गया और हमसे नहीं हुआ, और वो कैंसिल हो गया। उसके फ़ौरन बाद ये आ गया, तो उसकी तैयारी थोड़ी सी इसमें काम आ गई। तो फिर मैंने कहा अब चल ही रहा तो मैं कैरी कर लेती हूँ। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के तरतीब देती। अच्छा, मैं किससे सीखती? फ़ारूक को खुद नहीं आती, तो किससे बात करती? आई हैव वन एंड, और दूसरी फ्रेंड है वो भी ऐसे ही है, उससे मैं सीख लेती तो तू तड़ाक पे आ जाती। आई कुडंट हैव डन दैट। अच्छा भाई, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं गए? आप नहीं, आई डोंट। सियालकोट में आप रहे? सियालकोट में। फारूक भाई का ताल्लुक लंदन से है? यस। कहाँ मुलाकात हुई, कैसे? सो इट वाज फॉर बिजनेस। मैं क्लोथिंग से रिलेटेड मेरा भी काम है, मेरी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरर हूँ मैं। तो जब ये पाकिस्तान में आया था,
ये काफ़ी देर से 4 साल से था, इसकी भी इधर फैक्ट्रीज थी। यहाँ ना काम नहीं था समझ आ रहा लोगों को, एक बड़ा टिपिकल काम करते हैं लोग, अच्छा शर्ट्स बना दी, हुडीज़ बना दी, वो स्ट्रीट फैशन चाह रहा था। और वो चूँकि लंदन में रहता है, वहीं पला बड़ा है, वहीं पैदा हुआ है, तो ही नोज़ हाउ फैशन हब है वो तो। अब वो जब किसी से बात करने की कोशिश करता था यहाँ पे, वो कहते थे हो जाएगा बॉस, आप बस बता दें, बनता कुछ और हो जाए, बनता कुछ और था। वो गला कुछ बन रहा है, बाजू कुछ बन रहा है, साइज कुछ बन रहा है। अब ये बेचारा पैसा लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है। अल्लाह की तरफ से इसने मुझे मैसेज किया, इसको पता था मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैंने इसे बोला मुलाकात करते हैं। हमने मुलाकात की, तो मैंने इसको कुछ सैंपल दिखाया। अब इसने मेरे अपने भी कोई इतने आला नहीं थे लेकिन चल रहे थे, दूसरों से बेहतर थे। जब इसने मुझे समझाई ना चीज़ें, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं बाहर नहीं गई, जब इसने मुझे समझाई ना चीज़ें, मैंने डिटेल पकड़ ली, फिर मैंने इसे बनवा के दिया स्टाफ। फिर इसने कहा ये तो बहुत आला काम है बॉस। फिर वो हमारा ना एक पार्टनरशिप हो गई, हमने तकरीबन 6-7 महीने साथ काम किया, और टू द पॉइंट वेयर हमने एक फैक्ट्री साथ में इस्टेब्लिश कर ली। तो बिजनेस पार्टनर से वो फिर लाइफ पार्टनर, फिर वो ना फिर दोनों ने कहा क्या एक दूसरे को हम पैसे ले रहे दे रहे हैं, एक ही घर में जमा करो। फिर वो कब मोहब्बत हुई, कब मुझे पता लगा कि मैं मोहब्बत कर सकती हूँ दोबारा से ज़िंदगी में, मुझे खुद भी नहीं था आइडिया। वो मेरा अच्छे के लिए होता है। मेरे दिल का वो हिस्सा नरम हुआ, और ही शोड मी दैट हाउ जेंटलमैन ही इज़। नाइस। देखो अगर हम कहते हैं कि सोसाइटी में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हम चॉइस शायद गलत कर लेते हैं। ट्रू हमारी पसंद गलत होती है। और कभी कभार अल्लाह ने आपको गलत चीज़ें इसलिए दिखानी होती है ताकि आप सही को अप्रिशिएट कर सको। घर के अंदर आपने कौन सी चॉइस गलत की है? घर के अंदर जिससे दोस्ती होने के बाद आपने रिग्रेट किया हो कि यार ये गलती हो गई? अच्छा नहीं, मेरे इस तरह के कोई रिग्रेट्स नहीं थे, इस तरह के मेरे रिग्रेट्स नहीं थे। इसके अलावा भी कोई रिग्रेट नहीं है घर के अंदर? है। क्या है? है मैं बहुत सारी जगहों पे अच्छा खेल सकती थी। कहाँ? लेकिन शुरू से ही मेरे कैरेक्टर में अपनी चीज़ बिल्ड नहीं कर सकी। वो ये कि आई वॉज नॉट ब्रेव इनफ। मैं इससे ज़्यादा बहादुर हो सकती थी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बॉक्सर हूँ, मैं नहीं भाई अंदर फिजिकल होना मना था। हाँ ऑफ कोर्स बट आई एम स्ट्रॉन्ग ना बहुत ज़्यादा, और मेंटली वो ये ऐसी गेम्स करने का मकसद भी ये था स्पोर्ट्स करने का कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होती। वो आप में कितनी स्ट्रेंथ है हमने देख ली थी, वो जो ग्रिड वाला टास्क था, यू द सेकंड लास्ट। यस आई वाज। मुझे पता है वो टास्क कितना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट सीजन में मैं जीता था वो टास्क, और ये मेरे जो ये है ना हाथ, ये कोई 5 दिन तक ये नम थे। अच्छा मेरे ठीक हो गए फ़ौरन ही? बस आप फिर बॉक्सर हैं, हम तो नहीं हैं। मैं उधर अच्छा जब मैं खड़ी थी ना, आई वाज द ओनली वन हु वाज स्टिफ, बाकी सारे ऐसे हो रहे हैं, मैं सीधे स्टिफ वो दिख रहा था। तो मैं तब और मैंने वहीं पकड़ लिया, मैंने कहा ये पक्की सियालकोट की, इसको पता है कौन से जूते पहनने थे। जूते फारूक ने डिसाइड किए हुए थे, ये डिटेल्स इसको पता। अच्छे ग्रिपर्स थे वो। दे वर। अच्छा और मैंने ना बैलेंस ऐसे क्रिएट किया था, ये क्रॉस किया हुआ था ना, तो बाजू का इस लेग में जा रहा है, इस बाजू का इस लेग में जा रहा है, बैलेंस सही था वो। लेकिन जब हाथ सुन्न हो गए फिर मैं क्या करूं? वो नहीं हो सकता, ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई ना आपकी। अब मैं क्या उसको सबसे मुश्किल टास्क वही था आपके लिए? सबसे मुश्किल टास्क वाज कैरेक्टर में रहना। I was like ये फिसल गया थोड़ा सा। वैसे अनाउंसमेंट हुई है ना मेरे लिए, मतलब घर में निकली है ना कैरेक्टर से बाहर आप, ऑब्वियसली फिर अपने आप को मारा है कैरेक्टर में, क्या करिए लोग पकड़ लेंगे। हाँ शीशे के सामने खड़ी हूँ ऐसे करके, जरा वो ड्रामेटिक आइज बनाई हुई, लाइक बस थोड़ी देर और हो जाएगा, ट्राई किया, फिर हो जाएगा। 9 बजे लाइटें बंद हो जाती, हो जाएगा। अच्छा अपनी तरफ से मैं ये समझ रही हूँ 9 बजे लाइटें ऑफ हो जाती हैं, उसके बाद बाद के एपिसोड बाद के वो भी कट लग रहे हैं, सुबह बादशाह साहब कोई बात मेंशन कर रहे हैं, या जो गेस्ट आ रहे हैं वो मेंशन कर रहे हैं, मैं कि ये तो आधी रात को हुआ था, ये कब लगा? मुझे अपनी 24/7 आप 24/7। तो मैं फिर थोड़ा सा बाथरूम में जाके खुद को रिकलेक्ट कर लेती होती थी थोड़ा सा, और बस तो हो जाता था। तो असल मलाइका बाथरूम में निकल रही होती थी। हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। मैं तमाशा टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब कैमरे लगा दे वहाँ पे। नहीं वहाँ नहीं। वो एक प्राइवेट एरिया, वहाँ पे नहीं होने भी नहीं चाहिए। और अच्छा भाई आपकी बहुत सारी दोस्तियाँ हुई, मैडी के साथ हमने देखा आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी, दानिया से भी अच्छा रहा आपका, मुस्लिम से भी अच्छा रहा आपका। अच्छा दानिया के साथ मेरी सबसे ज़्यादा थी, वो सबसे कम नोटिस हुई है। नहीं देखिए आई गेस उस मोमेंट पे शायद दानिया और मुस्लिम ज़्यादा साथ थे, तभी मुझे लगा वो तो थोड़ा सा ना जहाँ पे एक अलग एंगल था, आपका एक अलग एंगल था। तो आपने किसकी दोस्ती को अच्छा पाया कि जो आके अच्छा दोस्त था, जिसने गेम के लिए दोस्ती नहीं की? अच्छा मैडी ने गेम के लिए दोस्ती नहीं की थी। हाँ वो दिखता ही डिडंट। और दानिया ने भी गेम के लिए दोस्ती नहीं की थी। आपने मैडी को बताया था कि आप ये
फैक्ट्री है आपकी सियालकोट में, आप हाँ चीज़ें हाँ बनाती जिम की। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर उसने सही दोस्ती की है। आपको लगता है पैसों के लिए की होगी? नहीं पैसों के लिए नहीं, अच्छा उसको जिम के कपड़े चाहिए होंगे। हाँ, वो मैं उसको वैसे भी भेज दूंगी। अच्छा मैं ना शुरू करती हूँ दानिया। मजाक कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। दानिया के साथ मेरी वाइब बहुत अच्छी थी। मैं ना जब देखा ना दानिया को, मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़े बंदे हैं। क्यों? क्योंकि मैं देख चुकी थी ना उनको पहले भी। अच्छा, पहले देखा था आपने तो उनको? हाँ, मैं उनकी फैन भी थी। डांस वीडियोस देखी थी आपने उनकी? मैंने उनको शो में, पता अच्छा, है वो वो वाले वाला शो शो, में, हाँ। दूसरे रियलिटी शो तो में मैंने कहा देखा ये तो बहुत टफ है, ये थप्पड़ मप्पड़ मार देती होती हैं, तो मैं इनके साथ बना के रखती हूँ। ओह, समझे आप? वो डर की दोस्ती थी। डर की दोस्ती थी, तो फिर मैंने उनके साथ थोड़ी सी बना के रखी, फिर उनके साथ वाइब मैच हो गई, वो अच्छी बंदी थी। पहले मुझे ये था मुझे डर लगेगा, फिर मैंने कहा अगर जब लगेगा ना तो जब ये बात करेंगी मैं पीछे हो जाऊंगी, लाइक कोई और बात करेगा तो ये आके खड़ी हो जाएगी, मैं पीछे हो जाऊंगी। तो मैं डरपोक थी। दिस वाज वन ऑफ माय रिग्रेट्स कि मैं क्यों इतना डर रही बट थी। समवेयर इन द मिडिल आपसे सब डरने लग गए थे फिर डर वो कि ये गुस्से वाली है, असल तो ये भाई ये तो फिर मुझे फौरन आंखें खोल के खड़ी हो जाती है। फिर मुझे रियलाइज यार, जो घूरियां आपने दी है ना, आपको अंदाजा नहीं आपकी कितनी मीम्स बनी है बाहर मेरी घूरियों घूरियों पे। यस, जो आप यूं देख रही होती थी। अच्छा वो लाइक अच्छी लग रही थी या बस? आप खुद देख के फैसला करना, हम क्यों जजमेंट दें। हाँ ठीक हम है। तो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। सैफ ने एक्टिंग की ना आखिरी दिनों में, ऐसे खड़ा आधा घंटा मुझे घूर रहा है। मैंने ये क्या कर रहा है सैफ, ये किसकी अदाकारी? बादशाह ने टास्क दिया था अपने एक दूसरे की अदाकारी करनी है। मैं कहा सैफ ये क्या, तू कौन बना हुआ है? आंखें लाल और इतनी बुरी लग रही थी ना, वो तो लगता भी, खैर मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, भाइयों जैसा है वैसे करके देख रहा है। मैं से कह रही हूँ सैफ किसकी एक्टिंग कर रहे हो? फिर उसने सही खराब इंग्लिश में जब ऊंची आवाज में कोई जुमला बोला ना, फिर मुझे अच्छा ये तो मैं हूँ। ये तो मैं हूँ। तो कुछ बोलना भी था ना, और जो कोशिश पूरी कर रहा है नाक फुलाऊं, मैं कहा नहीं वो जिस तुम्हारा अपने स्टाइल में भूलती है ऐसे नहीं तुमसे भूलेगी। तो वो हाँ खैर अब मैं देखूंगी अपने कुछ पहलू जाके, और मैं थोड़ा सा परेशान होंगी, थोड़ा सा हैरान होंगी। एनीवेज अब दोस्तियों की बात कर रहे थे, वापस ट्रैक पे आ रही हूँ। मुस्लिम की दोस्ती को मैंने अच्छा पाया, और दोस्ती में मेरा व्यू ये रहा है कि बस जो है वो है। मुस्लिम एक बच्चा है, एक बात बताऊँ, हाँ। मुस्लिम भले एक 25-27 28, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता उसकी, बट मुस्लिम के अंदर एक बच्चा है। वो बच्चा जिद्दी है थोड़ा सा। तो पैदा होने वाला है या अभी क्या सीन है उसका? बॉस ये आप जो आर्नल्ड की मूवी देख के आई ना, वो असल में नहीं होता, वो सिर्फ फिल्म में दिखाया था। अच्छा सॉरी मैं एक बच्चे रूहानी की बच्चा, एक बच्चे का कैरेक्टर है उसके बच्चे का अंदर। कैरेक्टर। अच्छा तो वो गेम में लड़ पड़ता है, हाँ वो जहाँ पे नहीं लड़ना होता वो वहाँ पे भी जिद करता है, लड़ पड़ता है। हाँ तो मुस्लिम इसलिए मुझे ना उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि अच्छा बंदा है, हाँ। बट वो कभी कभार ऐसी बात पे लड़ पड़ता है। आपको तो यार क्यों लड़ा है यार मुस्लिम, मतलब ऐसा दोस्त अगर मेरे रियल लाइफ में दोस्त हो ना, तो उसका कान पकड़ के साइड पे ले अच्छा जाओ, यहाँ उसमें पे ना नहीं लड़ना। आई वुड कमेंट बाय सेइंग दिस कि आपने देखा सबसे ज़्यादा गेम्स उसने विन की। यस, वो कितने कितने घंटे लटका रहा है, हाँ, कितने कितने घंटे खड़ा रहा है। विल पावर बहुत डिटरमिन्ड है। अगर इतनी मेहनत किसी इंसान ने भी उस गेम के अंदर यूं की होती ना, और है स्पेशली पैशनेट पैशनेट, एंड आई अंडरस्टैंड हिज बैकग्राउंड, द वे ही वाज कि मैंने अब्बू को दिखाना है यार आई एम समथिंग। मेक इट और ब्रेक इट वाला सीन दिखता था उसके लिए। तो वो बड़ी कोशिश की उस बंदे ने। अगर मैं कहूँ ना पूरे शो में उसकी सबसे effort ज़्यादा की हम मेहनत सबको respect सैफ करनी ने भी चाहिए। की, बहुत मेहनत की। हमने इवन कि उस पर हंसे भी हम सारे मिलके, सैफ क्या लगा रहता है, तू चीखता रहता है, नारे मारता रहता है, वो 24 घंटे बजता था, लेकिन ही वॉन। तो आई एम प्राउड ऑफ हिम एज वेल। सैफ का गेम बहुत कमाल था। हाँ इट वाज गुड, इट वाज चाहे वो अगर किसी से लड़ भी रहा है, हाँ। उसने कभी बदतमीजी नहीं की, कोई बुरा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, उसने कोई बिलो द बेल्ट नहीं हाँ किया, ही नेवर डिड दैट। मैंने, और ये बात है मैंने उसको पता था कि मुझे तमीज की हद में रहते हुए सामने वाले को ट्रिगर किस तरह और करना है। ऑल्सो आई वुड से समथिंग गुड अबाउट हिम। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं, लेकिन आई नो कि वो ये चीज़ें एक्ट आउट नहीं कर रहा था। इट्स अ नेचुरल इन हिम ओके, कि वो नेचुरली ही बिलो द बेल्ट नहीं जाता। अच्छी बात है, इट बहुत अच्छी इज़ अ बात है, नेचुरल। अच्छी तो उस ये चीज़ मैंने वाज़े मेंशन भी की, और मैंने उसको अप्रिशिएट किया इस चीज़ पे। उसकी बस एक बात बुरी थी कि वो जब मजाक करता है ना, तो फिर वो थोड़ा ओवर हो जाता है। वो मजाक वो कह देता है मैं मजाक कर रहा हूँ, बात लगा जाता है मजाक में, यार दोस्त है यार, वो बात लगा के फिर वो हट जाता है। अच्छी टेक्निक है ये भी अच्छा है, लेट आउट हो जाता है, अगला बंदा परेशान हो जाता है, यार ये दोस्त क्या है कि ये मेरी खिल्ली उड़ा गया, बट खैर कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। इसे हम यहाँ पे कहते हैं गीली चप्पल मारना। हाँ भिगो भिगो के। भिगो के टाप तुमने सीरियसली लेना है ना, क्योंकि तुम मेरे हाँ। दोस्त हो। हाँ कर मैं मजाक ही रहा हूँ, बात मैं पूरी कर रहा हूँ आपसे। हाँ वो ऐसे करता लेकिन है। अच्छी टेक्निक है ये भी, टेक्निक अच्छी है, अब मैंने सीख लिया, अगले शो में मैं करूँगी। विदाउट बीइंग ऑफेंसिव हाँ, आप अपना काम कर जाओ। अच्छा फिर वो पकड़ता है ना, सैफ इज माशाल्लाह स्मार्ट गाय। ही इज smart guy, हाँ। प्लस ही इज गुड लुकिंग। यस, तो वो गलत हरकत वो भी वन है। अप है उसके लिए। वो इस चेहरे के साथ मैंने गलत हरकत भी अपने करेगा तो पिछले सही पॉडकास्ट लगेगा। में भी कहा कि अगर सैफ की ये पर्सनालिटी ना होती और सैफ इतना गुड लुकिंग ना भी होता ना, तो भी उसका गेम अच्छा होता, यू नो।
उसका गेम इतना ही अच्छा होना था। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी ने, उसके लुक्स ने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ओके लेकिन जो उसका इंसान जो था ना, ओके। वो था फाइटर। अच्छा वो जो अकेला लड़ रहा होता था भाई सबसे, मतलब सब उससे आते थे और वो अकेला होता। बाद में खैर कमल और सारा नीलम और वो सब होते। नहीं, आप एग्री नहीं करी मेरी बात, इस बात से? I wouldn't. I Why? will not agree with this, or not because he's the winner. I'm not stupid. मैं जब शो में थी मैंने देखा ये चीज़ें, वो दिस इज़ द एटीट्यूड और इट कुड बी माई ओपिनियन कि 4 लोग बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं हमसे, बाकी के 4 लोगों के से। सैफ क्या करता है कि वो आधी बात एक बंदे को लगा रहा है, बाकी की आधी बात दूसरे बंदे को, बात बैक एंड फोर्थ कर देता है इस तरीके से कि वो लग जाती है। और फिर अपने बारे में कोई ऐसी अच्छी बात जो उसने ऑपोजिट बातें आपके बारे में कही है ना, तू क्या लग रहा है यार, और तुम्हारा कैरेक्टर भी कोई इतना, तुम्हारा गेम भी कोई इतना अच्छा नहीं है, ये वो 4-5 बातें करके ना फिर अपनी कोई अच्छी बात कर देगा। और 4 को लगी हुई है, 4 कॉजुअली तो नहीं, अब वो उसको क्योंकि उसने अपनी तारीफ की और कहा है मैं ये सही कर रहा हूँ, आप ये गलत कर रहे हो। अब वो 4 एक साथ उसको कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं गलत कर रहे, तुम जो सही कह रहे हो खुद को वो गलत कर रहे हो। तुम अगर कह रहे हो कि मैंने नहीं सही किया तो तुम भी सही नहीं हो। वो जब 4 जवाब दे रहे हैं ना उसके पोक करने के बाद, अब फिर वो कहेगा तुम सारे मेरे साथ लड़ते हो, झुंड में आके लड़ते हो। वो हर बंदे को इंडिविजुअली पोक करता है और फिर वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देता है कि लगे कि सब लोग इससे बात कर रहे हैं। तो फिर वो स्मार्ट था, आप लोग बेवकूफ थे। एंड मैं ये समझाती रह गई, बस मैं बस ये कहती रह गई और ये गलती आप लोगों की है। और मैं मैडी और दानिया को कहती रह गई और वो सुने बगैर चले गए, वो चले गए। मैं फिर क्योंकि मैं तो अब मैं क्या ही कहती। चलो, आपको बहुत सारे लोगों ने घर में फेक कहा, मलाइका को कौन फेक लगता था? कौन था ऐसा जो आप कहती थी यार नहीं फेक? असल उसने नहीं दिखाया अपना घर में? शो खत्म हो गया। अच्छा हाँ, शो ख़त्म हो गया ऑब्वियसली। अच्छा मुझे लगता है कि फेक वाज, अच्छा एक तो हर कोई लगा जाने के बाद, क्योंकि हर बंदे की से रिलेटेड लोगों ने वो बातें की, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों के क्लोज नहीं थी, सब फेक थे सब। और मैं एक बंदे का तो नाम ही नहीं लूँगी ना। लेट्स से कवल गई है, उसके बाद मुझे सारा कुछ बताएगी। लेट्स से रिदा गई है तो कवल रिदा के बारे में कुछ बताएगी। तो हर और जो क्लोज बंदे थे ना, उन्होंने जब वही बातें की जो आई वुड नेवर एक्सपेक्ट। तो दोस्तों ने ही पर्दा उठाया ना, वो बेडरूम टॉक और वट एवर। और मैं कह रही हूँ तुम लोग उस टाइम तो कुछ और, तो वो चीज़ें उस मामले में हर बंदा कोई ना कोई गेम कर रहा था, हर बंदा गेम कर रहा था। कोई एक भी अगर कोई एक भी ओरिजिनल नहीं था घर में? देयर वाज वन। कौन ओरिजिनल? अब आप कहेंगे क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। मैडी? नहीं, मैडी से हो नहीं रहा था, वो फेक करने की कोशिश कर रहा था, उससे हो नहीं रहा था। अच्छा। क्योंकि उसको ज्यादा बुरा मेजॉरिटी एक्टर है वो। नींद आ रही, वो बहुत बुरा एक्टर है, आपको पता है। ट्राई उसने की, बाबा अब तू देख बाबा, पर हुआ नहीं। सॉरी मैडी, हाँ मैं बाहर आके माफी मांग लूँगी। लेकिन ओरिजिनल वाज मुस्लिम। आप कहेंगे बिकॉज आई एम बीइंग मेरे फ्रेंडली, ऐसी बात नहीं है। ही वाज ओरिजिनल। आई गेस ओरिजिनल था, तभी उसने अपना वो वाला एस्पेक्ट भी दिखाया। हाँ, कि वो जो लड़ पड़ता था और वो ही कुड हैव कंट्रोल्ड द थिंग्स। बहुत मेजॉरिटी थोड़ी स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। और मैं उसको जब समझा रही थी ना, आज भी मेरी उसके साथ ये गुफ्तगू हो रही मैं तो बोलूंगा उसका तो ये होता है, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने वो बच्चा, आपने सही कहा, उसमें अंदर है एक बच्चा ना जो जिद करता है। लेकिन वो बच्चा नोज कि आई कैन और डू मुझे समथिंग। पता है मुस्लिम की, ठीक है, हर इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, बुराइयों पे चलो पर्दा डालो। मुझे उसकी पता सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या? वो गलत को गलत कह देता है। क्या देता है। डिप्लोमेट नहीं है वो। ये चीज़ मैंने मुस्लिम से सीखी। दोस्तियों में शुरू में मैं क्या थी, हालांकि सैफ से उसका फड्डा है, उसका हाँ। टाकरा था, लेकिन किचन वाली लड़ाई में जब ओमी और सैफ फिजिकल होने लगा He है, stopped it. मुस्लिम वाज देयर टू रेस्क्यू। दोनों को अलग किया कि यार ये बात गलत हो रही है। मुझे अच्छी लगी उसकी। और बादशाह सलामत मेंशन कि मुस्लिम ने आपको मना, ना होता हाँ तो आप रुक गए, तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मजाक में 3-4 बार फिर वो खाने की टेबल पे, सैफ तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने लड़ाई रोकी थी। सैफ भी बात को, सैफ तो कभी किसी और को थैंक यू या सॉरी तो कह ही नहीं ना सकता, वो उसकी नेचर में नहीं है। वो नहीं किसी को सॉरी कहेगा, बस वो इसने बात कर दिया तो अपने दोस्तों को उसने सॉरी कहा है। तो अपने दोस्तों देख, अच्छा ऐसी कौन सी सॉरी जो बंदा दोस्तों को कहे? हर बंदा अपने दोस्तों को नहीं ना कर रहा, किसी और को। आपको कभी सॉरी नहीं कहा लड़ाई के बाद? ना ही डजंट गो कभी लाइक। अपोलोजाइज नहीं किया? मे भी किया हो, स्किप हो गया हो, बट उस तरह वाला वो उसकी अपॉलॉजी इस तरह की। अब मैं बताती हूँ ना, आने से पहले ना सारा बैठी हुई है, खफा ना होना। हाँ खफा ना होना। लेकिन मैं एक और बात करूंगा, वो रुकती नहीं है वहाँ। सारा बैठी है, उसको कोई बात कर गया, खफा हो गई हो, सारा फिनाले वाले दिन रो रही है बिकॉज वो उसको बात कर गया। तो उसके बाद कहता है खफा नहीं हो, फिर 5 मिनट गुजरे, फिर वही बात करके रिपीट करके उसकी उसी तरह नकल उतार के चला गया। वो इस तरह का है।
तो फिर उसको लगता है मैं फ़न कर रहा हूँ, वो फ़न के अंदर अगले का बेड़ा गर्क कर देता है। मुस्लिम की सारा दिन मैंने अब जितने जैसे जैसे लोग जाते हैं मैं देख रही हूँ, मुस्लिम क्या तू पहनेगा, तू क्या लगेगा, मैं पहनूंगा, मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा, तो अपनी शेरवानी मुझे देना, मैं पहनूंगा, मेरे पे अच्छी लगेगी। मुस्लिम तू बारीक सा ये वो, तो मैं मेरी उस पर हट गई कि और क्यों तुम मेंशन कर रहे हो, क्यों तुम लोग इस तरह, तुम अगर किसी चीज़ में अच्छे हो दैट्स व्हाट ही डज, तुम अगर किसी चीज़ में अच्छे हो ना, आई अप्रिशिएट इट, कीप इट टू योर सेल्फ, यू आर गुड लुकिंग दिस एंड दैट, बहुत प्यारे हो, भाइयों की तरह हो, मैंने कितनी बार कहा है सैफ तुम प्यारे हो, लेकिन मुस्लिम तूने ये मूंछें क्यों रखी हैं, तो ये हटा देना, बुरा लग रहा है ये तुम इस और तरह वो तो से। फादर ने भी कहा था मुस्लिम को, ये क्या चले, रखी है। उसने कहना शुरू किया आपकी बॉडी क्यों इस तरह, तू जिम लगा भी ले फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक दीज काइंड ऑफ कमेंट। और वो लड़कियों पे इस तरह के कमेंट नहीं कर सकता, मेरे पे अच्छा उसने एक बात बताऊं, लड़के आपस में इस तरह का मजाक करते हैं, फिर अब वो घर में हो ना हो, घर के बाहर भी हम लड़के आपस में, लड़के वो हम आपस बहुत में कर ब्रूटल सकते होते हैं, हैं। बट लाइक दे हाँ, आर लड़कियों नॉट। से नहीं करना चाहिए था, लड़के आपस में कर सकते हैं इस तरह का। बट मुझे वो काफ़ी बुरा लगा पर्सनली आज से कि वो ऐसे पोक कर जाता है और फिर उसके बाद ना वो कहता है मैं मजाक कर रहा था। दिस इज़ नॉट अ वे, क्योंकि अगर कोई उसके साथ मजाक करे फिर उसे वो हर्ट हो जाता है। पर आपके में इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कि आपने किसी को किया ना तो आप किसी का बर्दाश्त कर सको, वो अब नहीं बर्दाश्त करता। तो खैर वाइब नहीं मैच हुई है, जो भी मसला हुआ है दैट्स अ डिफरेंट बट थिंग। मुस्लिम आपको लगता है कि ओरिजिनल और था। ही वाज ओरिजिनल। यासीन कैसा था? यासीन आखिरी दिनों में हम मुझे जो खाना बनाना पड़ा ना इन दो लोगों के साथ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली? सीखने क्या, वो मजबूरन वहाँ टाइम गुजारना पड़ा बॉस, लाइक मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, मेरी जिसके साथ वाइब नहीं ना मैच होती मैं उसके साथ नहीं बैठती। Okay. लेकिन अब हम बैठे हुए क्योंकि हम सेम पावर लेवल पे हैं, गेम जीते हैं साथ में और घर राशन है, तो मैं कभी भी वो सिचुएशन इंजॉय नहीं कर सकती थी, क्योंकि आगे मेरे मेरे ही दोस्त थे जो नहीं सही तरीके से खाना खा रहे थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी मैंने पूरा मज़ा लिया खाने का। तो मैं वहाँ बैठी हुई हूँ और ये लोग बातें कर रहे हैं, बोरिंग है यार, मुझे नहीं फन नज़र आया। हर बंदा इज़ लाइक दे आर सो एंटरटेनिंग, मुझे वो एंटरटेनमेंट नहीं नज़र आई, वही बात रिपीट पे चल रही है। कमल की कोई बात कर ली, यासीन ने दूसरों पे कोई बात कर ली, एक दूसरे मतलब कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। आपको नहीं लगा? मुझे नहीं लगा, या मेरे लिए इट वाज़न्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा, हर इंसान का अपना एक ह्यूमर भी होता है, जरूरी नहीं है कि जो आपका ह्यूमर हो उस फ्रीक्वेंसी पे वो भी हो, उनके लिए वो अच्छा ह्यूमर होगा, मे बी वो एंजॉय करते होंगे। वो हाँ, ट्रू मे बी दे आर नॉट फनी फॉर मी, For you, हाँ। या आपस में उनका चल रहा होगा। यासीन तमाम लड़कियों के साथ बैठा, 1-on-1 यस गप्पे शप्पे मारे उसने। यस। शुरू में आपके साथ भी बैठने की उसने कोशिश की, लेकिन आपने शायद उसको अच्छा, इतनी स्पेस नहीं दी शायद। लड़कों ने ना काफ़ी किया, और ये आई थिंक इसमें मेरी स्ट्रेटजी भी थी, आई टॉक्ड अबाउट माई मैन अ लॉट, बहुत ज़्यादा एक शील्ड रख ली थी एक आपने। शील्ड रखी, और क्योंकि आई थिंक आप इंडस्ट्री में जब आ जाते हो ना तो आपको एक खुद ही रखना पड़ता है। तो आई डिड दैट, मैंने हर कंटेस्टेंट को भाई बुलाना शुरू कर दिया। अब मेरा ये तरीक़ेकार है कि जब मैं आपको इतना पर्सनली नहीं जानती ना, आई कॉल यू ब्रदर, आई गो लाइक भाई। जब अब मेरे सेफ ऑप्शन होता है सेफ, और जब आप मेरे दोस्त बन चुके हो ना, तब मैं आपको बुला आपके नाम से रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो कि मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। पहले स्पेस बना ली है, स्पेस हाँ, यू शुड नो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और दिस इज़ अ वे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। अगर इस चीज़ से लड़कियों को सीखना चाहिए कि अगर आपको किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाना, लेकिन एक दोस्त रखना, तो पहले ही उसको भाई बोल दो। और अच्छी बात है कि सामने वाले के दिमाग में भी ये वो ना रहे डाउट के हाँ यार कहीं गुंजाइश बन जाएगी। हाँ, तो मेरे तो आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब था। हाँ, तो खैर मैंने तो उसको वो वाला एज नहीं दिया, और बाकी सब लड़कों को भी पता था। तो एक आपको पता ना, एक डिस्कशन होती है कि ये ठीक है ये नहीं ठीक, तो आई वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट डिस्कशन, सो आई वाज सेफ। तो आई एंजॉयड, मेरी और चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, क्योंकि जब आप ये देख रहे हो ना कि एक लड़की है, तो आपको वो ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो वो लड़की को आप उस लेवल पे कंटेस्टेंट भी नहीं समझ रहे। मैंने ना शुरू में ये आप शुरू में कंपटीशन नहीं थी उनका? हाँ, मैं नहीं थी, लेकिन मैं जब बनना शुरू हुई ना, तो आई स्टार्टेड सेइंग कि आई एम अ बॉक्सर, आई एम अ मैन, आई एम अ दिस एंड दैट, और वो चीज़ अब मेरा बिलीफ भी बन गई, बैक ऑफ द माइंड कहीं आ गया कि आई एम स्ट्रॉन्ग। अच्छा है तो मुझे लेके आना है। फिर वो मैडी के साथ, मेरी दानिया के साथ मेरी जो दोस्ती थी, वो दानिया वजारत में बिजी हो गई, फिर मेरी मैडी के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि मेरी और किसी के साथ थी नहीं इतनी। अब मैं और मैडी यही बातें डिस्कस कर रहे हैं, और मैडी के वुड ब्रिंग माई ब्रो साइड आउट,
लाइक ही विल ब्रिंग दैट आउट, लाइक मैं बात भी ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, हाँ, मैं ये अंदर का लड़का निकला अंदर है का वो। लड़का नहीं, अब मैं ये करूंगा, अब तू देख, अब तू देख मैडी, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, वो भी तू ये कर लेता तो वो। उसके बाद मेरी गेमिंग कैपेसिटी आई गेस वहीं शायद सैफ ने डायग्नोज कर लिया था, यार यहाँ पे तो हम जनाब आप हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप बैठिए, और यहाँ से तू तड़ाक, अबे मैडी तुझे बताऊँ। अच्छा मैंने बड़ी जल्दी पकड़ लिया, अच्छा पकड़ा क्या, वो मेरा चेंज हुआ ना, वो मेरा ऐसे, मैं अपने अंदर तो कुछ भी नहीं था, मुझे जो सही लगता है, अभी आप मेरे से आधा घंटा बात करोगे तो आप देखोगे मैं आपकी तरह बात कर रही हूँ, मैं चल भी आपकी तरह रही हूँ, अगर मुझे अच्छी लगे आपकी पर्सनैलिटी, तो मैं दोस्तों की मैं पर्सनैलिटी, हूँ कंटेजियस। हाँ as if तो मैंने उसकी पर्सनैलिटी पकड़ ली, अब मैं फेक नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे कंफर्टेबल लगा, मुझे लगा अच्छा इसमें मैं पावरफुल फील कर रहा हूँ, तो मैंने वो कर रही हूँ, तो मैंने वो अडॉप्ट एक और पर्सनालिटी आ गई, एक और पर्सनैलिटी आ गई, पर्सनैलिटी या जो अडॉप्टेशन या जो भी कहें, अब एक्टिंग में बड़ी हेल्प होगी इसकी, तो वो मैंने कर लिया। तो खैर मैं कंपटीशन बन गई लड़कों का, और लड़कों ने मुझे जो है ना फिर कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया, अब मैं भी उनके लिए लड़का हूँ, अब मैं मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम में ये बात कर, तू देख मैं ये कर रहा हूँ, मुस्लिम सुन, क्या लग रहा है मैं जीत जाऊँगा, इसी तरह से मेरी बात हो रही है, और मैं कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ में। अब मुझे अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो मुझे ब्रदर कंसिडर कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो है ना सेफ प्ले करूँ। खैर उसके बाद आ रहे थे आप खाने वाली तरफ के, मैं आप आ रहे थे या मैं आ जाता हूँ भाई, खाने की टेबल पे आपके सामने आपके दोस्तों के बारे में हाँ कुछ डिस्कशंस हो रही थी, यहाँ पे आपने एक शटअप कॉल दी कि मेरे सामने मेरे दोस्तों की बुराई ना करें। अच्छा मैंने और भी बहुत सारी जगह शटअप कॉल दी, क्या ऐसा ही होता था, कोई बात होती थी तो चूँकि इनको लगता था कि ये मेरे सामने बात करेंगे और मैं कुछ कहूँगी नहीं, और बिकॉज आई वॉज कंसिडर्ड वीक फॉर अ वाइल, तो मैं उस वजह से भी हर्ट हुई कि मैं तुम लोगों के वो जो गेम हमने जीती थी, मैं तुम तीनों के लेवल पे थी, और अगर मैं ना होती तो शायद आप लोग भी उस टीम में ना जीतते, अगर आप इस भरम के साथ हो, वो जो लग्जरी खाना आपको मिला था कि आप यू आर स्टिल टॉप, ये जो मेंटालिटी थी, ये इस मेंटालिटी ने उनको बचाया भी, यहाँ तक लेके भी आए, बट ऑन ह्यूमन लेवल इट वाज़न्ट नाइस कि जो मैं हूँ मैं ही हूँ। देखो ये तो गेम में आपको रखना पड़ता है, विच आई अप्रिशिएट अब आफ्टर द फैक्ट, और वो हमें पता लग गया था कि जीतना उसी नहीं है, ठीक है, पता तो था, इतना बड़ी उसमें एनर्जी थी माशाल्लाह, और वो ही कैरीड इट इतनी देर तक, तो मैं कहती हूँ इतनी मेहनत के बाद अगर ना मिलता तो शायद मैं कहती ये क्या हो गया, क्यों नहीं मिला, मैं हमने इतनी मेहनत नहीं और की, हो सकता है बाहर सैफ ऐसा ना हो, हाँ बट सिर्फ विद इन द गेम उसने वो इतना जिद्दी और इतना वो स्टबर्न एक्ट किया। neither am I this stubborn, but he brought, हर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा था ना अंदर, he brought 200% कि वो ज़्यादा था, और अच्छा वही ना वो एक अल्फा मेल मेंटालिटी है जो कि some people might like, I argue with that one though, कि वो बैठे हुए बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है चूंकि मैं अब इनके ग्रुप में हूँ तो ये कोई बात करेंगे तो मैं कहूँगी कि हम लोग साथ खाना खा रहे हैं, साथ जीते हैं, ये वो, तो मैं कहूँगी हाँ चिल सीन है, वो सब लोगों के साथ मुझे भी बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एवरी अदर गर्ल वांट टू बी विद हिम, दिस इज़ वेरी सॉरी बट एवरी अदर गर्ल, आई हैव हर्ड गर्ल्स से दिस, कि वो सैफ के साथ फ्रेम में आना चाहती है, क्योंकि जब से ज़ैनब वापस आई थी ये चीज़ फेमस हो गई हुई थी कि सैफ फेमस है, तो एवरी गर्ल वांटेड टू बी विद हिम, उससे क्या होगा कि फ्रेम ज़्यादा मिलेगा। अब यू नो किन किन की, मैं नाम नहीं लूँगी, नाम ले सकते, आई डिड नॉट वांट टू बी इन दैट कैटेगरी, कि आप सैफ के साथ तो हमें 4 ही लोग दिखे, बल्कि 3 रिदा एलिमिनेट हो गई थी, तो कमल एंड सारा नीलम, ज़ैनब ने भी ट्राई किया लड़ाई वाले तरीके से, और माहम ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, और सैफ उठ के चला गया, माहम जब भी आई, तो मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं जो एलिमिनेट नहीं हुई थी। अब मैं जो भी हूँ मैं अपनी मेहनत से हूँ, और ये रियलिटी टीवी शो था, आप उसमें वही दिखाते हो जो आप रियल लाइफ में हो, तो मुझे कभी भी ये टैग पसंद नहीं आया कि आपकी वजह से मैंने कुछ किसी और का सहारा ना लो। हाँ, मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, मैं किसी की वजह से कुछ अचीव नहीं किया, मैंने जो किया मैंने अपनी मेहनत से किया। आप अगर मुझे एटीट्यूड दे रहे हो कि एक गेम विन हो गई है, तो चूंकि आप उस टीम में थे, गेम विन हो गई, अब हम लग्जरी खाना खा रहे हैं, मैं आप लोग के लिए खाना बना रही हूँ, वो भी पूरी हेल्प कर रहे थे, आई एम नॉट सेइंग कि बीच कहीं, और फिर हम लोग बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने आपको इतना एज दे दिया कि आप मेरी जिंदगी से रिलेटेड चीज़ों पे कमेंट कर रहे हैं। मेरे पर्सनल लाइफ पे तो नहीं जाना चाहिए, नहीं, मेरे फ्रेंड्स वर नॉट पर्सनल, सॉरी, मेरे फ्रेंड तक, वो भी जो जा चुके हैं, बट आप घर का हिस्सा थे वो लोग, they were ठीक है, बट you're questioning something in front of me, और फिर आप लाइक बैक एंड फोर्थ चल रहे हो, और फिर मुझसे भी पूछ रहे हो अच्छा नहीं मैं लाइक एज, नो डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, और वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें मैंने इतना एज नहीं दिया, तुम्हें मैंने इतना फ्री नहीं किया, यू आर नॉट माई फ्रेंड। और मैंने ये चीज़ क्लियर रखी थी, मेरे जो दो दोस्त थे वो जा चुके थे, एक है जो बाकी के लोग हैं मेरे दोस्त नहीं है, तो मुझे उन ओपिनियंस में ऐड नहीं करो, यू आर नॉट बेटर देन मी, यू आर
मैं तुम्हें जवाब देने की नहीं हूँ मूड में, तो मैं नहीं दूंगी. आई एम सेम लेवल एज यू आर. तुम्हारी गेम होगी अच्छी, अपनी जगह होगी, मेरी गेम अपनी अच्छी है. तो वी आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन और तुम्हें मेरी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कितनी बार मैंने यासीन पे कमेंट किया है, नहीं किया ना, तुम्हारे सामने बैठ के मैंने यासीन का मजाक उड़ाया और मैंने कहा सैफ और बताओ ये तुम्हें नहीं लगता यासीन के बारे में ये चीज़. आई डोंट डू दैट. तो तुम भी सेम चीज़ डोंट डू दैट. उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आती, उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, बट इट वर्कड फॉर हिम, ही वॉन. तो अब मैं क्या ही कहूँ. भाई आपने जैसे अभी कहा कि सैफ अल्फा मेल कैरेक्टर प्ले कर रहा था, बट कुछ लोगों के लिए वो पूकी बना हुआ है भाई. फॉर हु? फैंस जो प्यार करते हैं. अगेन आपका परसेप्शन वो वाला पर्सपेक्टिव वो वाला है कि आपको आपको रहे हैं ना इतनी देर, अभी कुछ समझ नहीं है. अगेन देखो लोगों का प्यार है, आवाम जिसे प्यार करे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ओके, ठीक है, अगर उसको कोई उस एंगल से देख रहा है तो वो एडमायर कर रहे हैं. इस तरह आपके भी काफ़ी फैंस हैं. जैसे अगर जो सैफ के फैंस होंगे शायद उनको आप अच्छी ना लग रही हों, लेकिन जो आपके फैंस होंगे वो उनको आप पूकी लग रही होंगी. तो इंसान का भी तो है ना भाई, हर इंसान की अपनी चॉइस है. अच्छा, I've mentioned multiple times I respect Saif a lot. I I know, call I him know, I Saif know. भाई. गेम के पर्सपेक्टिव से एज अ कंटेस्टेंट अगर मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगती थी वो मैं कॉन्स्टेंटली मेंशन करती हूँ, उनको भी मैं जहर लगती हूँ. देखो आज़ादी सबको है ना मलाइका. अगर आपको एक चीज़ सोचने की आज़ादी है, सैफ को एक ओपिनियन रखने की आज़ादी है, तो हमारे जो फैंस हैं उनको भी आज़ादी है कि वो किसी को भी पसंद करें. और अच्छा आपने पॉइंट किया. आई जस्ट फाउंड आउट कि हमारे फ़ैन, हमें पता नहीं था, हम सबको नहीं पता था, सैफ को खुद भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी नहीं, किसी को भी, कि हमारी फ़ैन बेस है और वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है. आई फाउंड आउट कि लोग रातों को जाग जाग के हमारे लिए वोट्स कर रहे हैं, सो नहीं रहे. मतलब एंड आई एम लाइक वाओ. और मैंने कहा क्यों कर रहे हैं? आपसे मोहब्बत करते हैं. yes. लोग हमें लाइक अच्छा पर्सनली ही जानते हैं. हम चूँकि घर में बनते हैं हमें नहीं पता था, लेकिन लोग हमें इतना पर्सनली जानते हैं कि उन्हें हमसे प्यार हो गया हुआ है. तो यस यू आर वेरी राइट. उन्होंने आपके वो शेड्स देख लिए जो आपने शायद पहली दफ़ा देखे थे और हमें खुद नहीं पता थे. तो ऑब्वियसली यू आर वेरी मच राइट. अब मैं थोड़ा सा मेरा प्रोसेस कर रही हूँ, तो आई डू. अभी आपको लगेगा 2-3 दिन लगेंगे रियलिटी में वापस आने में. साथ इंटरव्यू करें ना, तो आई डू रिस्पेक्ट लोगों की पसंद को. अगर लोगों को साफ पसंद आया तो किसी वजह से लोगों को आप भी पसंद है, तभी आप फाइनल तक पहुंचिए ना. अगर आप पसंद ना आती तो आप शायद आप भी तीसरे चौथे हफ्ते में बाहर होती. हाँ मे बी. लेकिन मैं कुछ लोगों से कम पसंद नहीं हूँ, मैं उस पर थोड़ा सा. कोई बात नहीं, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. और एक बात बताऊँ, ये अभी तो शुरू है कहानी की. सही है, अभी तो यहाँ से सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह. तो अच्छा भाई, मुझे एक और चीज़ पूछनी है जिस चीज़ ने मुझे बड़ा बक किया. आपने कहा आपको खाना बनाने नहीं आता. कोई 4-5 हफ्ते तक ये लड़की किचन से दूर रही सिर्फ इस बहाने में कि मुझे खाना बनाना नहीं आता. और फिर मलाइका ने कदम रखे किचन में और आपके अंदर का गॉर्डन रमजी बाहर आया है. क्या था वो ना मैंने बताया ना कि वो मैरिड लाइफ में फर्स्ट वाली, उसमें भी ये सीन था कि बस जेठानी बना रही है तो मैं साइड पे हूँ, तो मुझे पता नहीं है बनाना कैसे. मैं रोटियों वगैरह पे हूँ, तो खाना वगैरह नहीं, रोटियों पे हूँ. अब जब मैं आफ्टर जो दूसरी लाइफ है, यहाँ पर भी फ़ारूक कुक्स और वो ही कुक्स वो वाले खाने, ये वाले खाने नहीं, बर्गर पिज़्ज़ा ये वाले नहीं. तो मुझे बस इतना याद था कि मैंने कोई कहानी पढ़ी थी. एक तो सैफ होता ना यहाँ पे तंज करता, तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ आती हैं और तुम्हें बहुत बस किताबों का ही पता है. तो आई रेड सायरा रज़ा, उसने एक स्टोरी लिखी थी कुक की. वो लड़की शेफ़ बनना चाहती थी, तो उसने क्या किया कि वो थोड़ा सा उसका मेन ये था कि वो मसाले सूंघ के ना, तो उस हिसाब से देखती थी कि अब स्मेल अगर इसकी इस तरह से बन रही है ना, तो वो अंदाजे से बनाती थी. जब मैंने बिरयानी बनाई ना, परफ्यूमर की तरह जब मैंने बिरयानी बनाई ना, सॉरी कढ़ाई बनाई, चूँकि मैं कढ़ाई खा चुकी हूँ तो मुझे कढ़ाई की स्मेल का पता है. चूँकि मैं मसाला खा चुकी हूँ तो मुझे पता है. तो मैंने कुछ मसाले मिक्स किए, थोड़ा सा मैंने ट्राई किया. अब इतना तो पता है उसमें टमाटर प्याज ये थोड़ी बड़ी चीज़ें, वो मोस्टली मेरा यही करते गुजर जाता था. अब मैं थोड़ी देर में इधर छींक रही हूँ, थोड़ी देर में इधर, लेकिन मैं मसाले सूंघ के गैस कर गई कि हस्बे जायका कितना डालना है. अब उसमें थोड़ी सी मुझे एक बार बिरयानी जब मैंने बनाई, मैं जावित्री सूंघ रही हूँ कि खुशबू तो अच्छी आ रही, मुझे लग रहा है इसकी बिरयानी में खुशबू होती है. बिरयानी मसाला नहीं था, खुद बना रही हूँ. डाली फिर आपने जावित्री इतनी ज़्यादा थोड़ी सी. अच्छा बिरयानी, और वो बड़ा वैसे वो वाला वाकया था, मैं उसको मेंशन करूँगी. बिरयानी जो खराब करने की कोशिश की गई थी. अरे मैं सैफ क्यों निकल रहा है मेरे अंदर से. तो मैं अब मैं
मसाला बनाना है, बादशाह सलामत भेज भी नहीं रहे, मैं कह रही हूँ बिरयानी बनानी है, वो ये कह रहे हैं करते हैं ना, चिकन पड़ा हुआ है कहाँ लेके जाएंगे, खा लेते हैं यासीन, इसी तरह वो चिकन खाते हैं यार, दाल खा खा के पक गए। मैं कहा ठीक है बना लेते हैं। चिकन का बहुत कुछ बन सकता है, बिरयानी ही क्यों? अब तब हम बस कुछ शशके थे ना, वो शशके नहीं, इसको बिला वजह की चुल कहते हैं। हाँ ये वो कीड़ा है ना, इसका इलाज नहीं करवा सके हम वहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो करते हैं कुछ। अब मैं यासीन कहता सोच कुछ याद आ जाएगा, मैंने कहा याद करती हूँ कुछ याद आएगा। अच्छा बिरयानी मसाले में क्या क्या होता है, बिरयानी मसाला बना रही हूँ, मसाले ऐड कर करके वो जो हैं सूंघ रही हूँ, अच्छा ठीक है थोड़ी बहुत बिरयानी जैसी खुशबू आ रही है। सैफ को मैंने बोला सैफ वो देखना मेन्यू की तस्वीर लगी है, उसके ऊपर देख के बता क्या क्या पड़ा है मेरी बिरयानी में। वो देख के बता रहा है हाँ ये इंग्रेडिएंट, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है। अब हम ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, मिक्स कर करके बना ली। अच्छा मजे की बात, अच्छी बन गई। ओके, इट वाजंट बैड। मैंने जवित्री इतनी नहीं डाली थी, हल्की सी डाली थी और खुशबू। बट आपको थैंक्स करना चाहिए कमल को, क्यों उसने आपका नमक बैलेंस किया। आपका नमक कम था, अगर वो नमक ना डालती आपकी फीकी बिल्कुल बगैर बेस्वादी बिरयानी बनती। तो जहाँ क्रेडिट ड्यू है देना चाहिए। अब मैं ना खैर मुझे उस बात पे ना थैंक यू बोलो कमल को। नहीं ना 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 भाई मैं तो नहीं ये करती। अच्छा मुझे ना पता लगता अगर वो नहीं आते, हाँ अगर वो नहीं आते। मैं हूँ थोड़ी सा ना ट्यूबलाइट, उसको मिल गया, मैं भी ट्यूबलाइट हूँ कहीं कहीं मामला में। वो आए हैं तो मुझे पता लगा है कि जब बिरयानी की तारीफ हुई ना, अच्छा अच्छी बनी थी, हम सीसी करके खा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से तो ठीक बनाई थी, तब तो इतनी काली मिर्च ज्यादा हो गई थी, नमक ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया था, काली मिर्च लग रही थी गले में। अब वो गरम गरम थी और हम भूखे थे तीनों, और बड़ी मेहनत से हमने वो बनाई। वो नहीं पता लगता, खा रहे हैं। और हम ये भी काम किया हुआ था कि लेयर्स बनाई हुई थी, तो ऊपर वाली लेयर्स या मिडल वाली कहीं हमारा बैलेंस हो गया। अब हुआ ये कि जब तक वो आए तो मैं, अब मुझे यही है कहीं कि यार शायद मेरे से गलती होगी। तो आखिरी वाली लेयर आ गई थी ना, बिल्कुल आखिरी लेयर, और बेड़ा ही गर्क मसाले का खुरचन आ गई थी। खुरचन आ चुकी। मैंने उनको दिया, मैं थोड़ा सा ना, मैं जब उन्होंने खाया उन्होंने कहा है तो अच्छा, तो मैंने भाई ने अच्छी एक्टिंग की थी, अच्छी बहुत लगी मिर्चों नहीं भी होंगी। मैं सैफ को बोल रही हूँ, सैफ इधर बैठा, मैं सैफ पानी लिया, सैफ कहता क्यों, मैं कहा पानी लिया, कहता क्यों, मैं कहा मैं देख रही हूँ उनको वो यूं कर रहे हैं। सैफ उठा है, वो कहते हैं क्या हुआ है, सैफ कहता पानी ले आऊँ, कहता नहीं इट्स ओके अब जब मुझे चाहिए होगा, और बीच में बात करते तो मुझे समझ आ गई मिर्ची। तब ना मैं गर्म करने गई थी, तब कंवल ने ये बात की थी। मैं आई हूँ, मुझे पता लगा कंवल ने बीच में मसाले तेज किए और कह रही है बिरयानी इसलिए अच्छी थी क्योंकि मैंने मसाले ऐड किए थे। फिर मुझे मसाले दो चीजें, नमक एंड काली मिर्च, वो सिर्फ दो चीज़ें नहीं होती। अब जहाँ मैं इतना रेशियो रख रही हूँ कि आधा चम्मच ये तो एक चुटकी ये, वहाँ कोई और उसमें एडिशन क्यों करे। तो अब मेरा फूड मेरा आर्ट है, जैसे सैफ कहता है मेरा आर्ट है। इस आर्ट के अंदर जो है ना मदाखलत नहीं, ठीक है, मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो करने दो। आपने आपके आर्ट को कोई एडिट करके चला गया और बाद में बोल रहा है क्योंकि तारीफ हुई है। अब उन्होंने, शोएब भाई ने अच्छी एक्टिंग की, वो तारीफ नहीं थी क्योंकि मैं एक्सप्रेशन देख चुकी थी, तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, तो दिल रखने के लिए वो देखे ना, वो उनको पता था आवाम पसंद कर रही है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं वैसे भी उन्होंने अपनी सियालकोटी है, बेचारी सियालकोट से रेसिपी लेके आई, मैं इसको बोलूँ कि बहुत ही भैड़ी बनाई है यार, क्या किया तुमने। तो फिर मैंने जो है ना कमल को देखा एक बार, और बार बार बोल रही है चूँकि मैंने ऐड किया। कमल को है ये चुल, उसको आना है हर चीज़ में, उसने हर चीज़ में एडिशन करना है, ये वो बंदी है ना। अच्छा मुझे खड़ा किया किसी ने, इसके बारे में 2-4 बातें बोला, मैंने 4 अच्छी बातें बोली, बाद में मुझे याद आई यार मैं इसके बारे में 20 उस तरह की बातें भी बोल सकती थी, अब मैं बोलती हूँ। इसने मुझे उस टाइम इतना किया, मैंने खुद को कंट्रोल किया। बाद में भी ये मेंशन कर रही है, वो जो तारीफ हुई थी ना इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने मसाले ऐड किए थे, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने मलाइका यहाँ पे कुछ असूल हैं, उन असूलों का ख्याल रखना है, अभी नहीं। फिर खैर मैंने टेबल पे इस बात को, आई ब्रॉट दैट आउट। तो मैं इस तरह की बंदी नहीं हूँ कि चीज़ों को मैं 4-5 जगह मेंशन नहीं करती, बट चूंकि अब मुझे ये रजिस्टर करवाना है कि यू डिडंट डू नथिंग। तमाशा घर में आपको बहुत बाद में रियलाइज होता है कि करना पड़ता है, और मुझे तो अब जाकर रियलाइज हुआ। फिर मैंने करवाया, मैंने इसे बोला कि ये सही तरीका नहीं था। आप जब भी किचन में खड़ी हुई हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैं किचन में नहीं गई, पहले सारा उमैर को किचन क्वीन बनना था और टाइटल चाहिए था, ठीक है ले लो, आई डोंट केयर। फिर कवल को सारा उमैर तो अच्छा खाना बनाती थी, बस हाँ ठीक था। फिर उसके बाद ये होते नाशुक्र लोग 2 हफ्ते खाने के बाद। भाई मेरी बात सुने, एक बार उन्होंने बनाया मसाला राइस, अल्लाह की कसम इधर अटक गए थे, सॉरी नहीं खाए गए, बुरे हालात, स्पाइसी थे। स्पाइसी क्या ऐसे उसमें रंग इस तरह डाला हुआ था कि मेरी जुबान ऑरेंज हो गई हुई थी, और सैफ बेचारा ऑरेंज उंगलियां लेके फिरता रहा 15 दिन, यू नो व्हाट आई मीन। तो अब क्या चीज़ें, थोड़ा सा तवाज़ुन तो रखो, बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई नो हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। आई एम एन आर्टिस्ट, और मैं आर्ट और ये सारी चीज़ें आई नो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू पुल बैक।
तो हर बंदे को ये चीज़ नहीं समझ में आती, कुछ लोग चीज़ों को रंगीन करने के मामले में ख़राब कर देते होते हैं। दैट्स व्हाट शी डिड। उसके बाद दानिया ने आना था, दानिया वाज इन द किचन एज वेल, शी इज़ माय फ्रेंड, पर उसका टेस्ट मुझे पसंद भी है, वो थोड़ा सा ना मेरी अम्मी वाला टेस्ट आता है। फिर आ गई कंवल आ गई। अब ये वो लोग हैं जिनको बस खड़े होके मैं अच्छी बनी है, थैंक यू, सॉरी जुबान मेरी गलती से बाहर आ गई थी, मैं कंवल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। निकलती थी, नहीं उसकी भी निकलती थी। सही कैरेक्टर पकड़ा आपने। तो अच्छी बन गई है। खैर, तो वो सी लाइट को लेने के चक्कर में उसने मेरी लाइट डिम करने की कोशिश की, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन देयर हैड दिस हैबिट कि अगर वो खुद शाइन करना चाहते हैं तो दूसरे की लाइट डिमीन करना चाहते हैं। तो मैं अगर जीतती भी तो मैं कभी भी इस एटीट्यूड के साथ नहीं जीतती। अगर आई वॉन्ट Isn't the case in the real world as well? इट इज़, बट आई विल रिपीट मुस्लिम के अल्फाज यहाँ पे, यू आर बोर्न विद द सीड, यू आर बोर्न, एक चीज़ है आपके अंदर और आपने खुद प्रोटेक्ट करनी है, और आपको उस मासूमियत की कीमत इस तरह से पे करनी पड़ती है कि आपको कॉन्स्टेंटली हारना पड़ता है। तो आई वुडंट से कि आई लॉस्ट, आई वुडंट से ही लॉस्ट, वी बोथ वॉन। यार आप लोग फाइनल वीक तक आए हो ना, फाइनल वीक तक जो भी 7 लोग आए आप लोग, आप सब विनर हो। थैंक यू सो मच। पूरा सफर गुजारा ना पूरा आपने यार, सफर 64 दिन और लाइट सामने ऑफ वो ट्रॉफी की वर्थ, वो लोगों का प्यार, वो चेक, उसकी अपनी एक वर्थ है। बट सफर आपने पूरा गुजारा है पूरा, ठीक है। उसमें अच्छा जो जीतता है ना, वो सारी खुशियाँ, ट्रॉफी, ये सब जीत जाता है। यस लेकिन जो हारता है ना, वो सबक सीखता है, यस, और वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। थोड़े से गलत सबक सीख लिए, बट कोई बात नहीं, सबक गलत नहीं होते हैं, सबक कोई गलत नहीं होता। आपने सीखा है ना, वो फ्यूचर में आपको बहुत चीज़ों से बचाएगा, और शायद आपने यहाँ पे बहुत कम कीमत दी है उसकी। बट यही ना कि कहीं 2 महीने कीमत पे करके गलत सबक ना सीख लूँ। क्या पता इस 2 महीने के सबक से आपको शायद आगे के कई सालों की बेहतरी मिल जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई बहुत सारे दोस्त बने आपके, कौन सा ऐसा शख्स है तमाशा घर में जिससे आप बाहर नहीं मिलना चाहेंगी कि नहीं इससे तो नहीं मिलना? अब स्पाइसी जो है ना सवालात कर रहे हैं। आई वुडंट वांट टू मीट दोस्त, ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कह लूँगी कोलीग्स मेरे, चलो तमाशा घर के लोग, मैं कहता हूँ रिफ्रेश दोस्त कर मेरे देता 4 ही हैं। हूँ, और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तमाशा घर के तमाम लोग, क्योंकि देखो एक घर में रहते हैं, बहन भाइयों की तरह होते हैं हम सब, सब एक फैमिली होती है अंदर। तमाम 18 लोग हम, आपको हटा के 17 लोग, यासीन, सिर्फ यासीन से नहीं मिलना चाहेंगे आप? नहीं मिलूंगे। क्यों? तो कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा नहीं, बाकी सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग था, और मेरा कॉन्स्टेंटली ये रहा है कि मुझे यासीन में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। साफ मैंने कहा मेहनत करता था और उसकी मेहनत नजर आती थी, और हम लोग कहते थे कि वो मेहनत कर रहा है तो इसका फल मिलेगा। विनर्स में नाम लिया है तो हमने सैफ का नाम लिया है, लेकिन यासीन मुझे इंटेलेक्चुअली आई डिडंट सी एनीथिंग। मतलब मुझे गेम उसका, ही हैव अ गुड पर्सनालिटी, हैज़ अ, सॉरी मेरी इंग्लिश खराब होगी, उसकी अच्छी पर्सनालिटी है, वो फ़नी है, मैंने कुछ क्लिप्स देखे वो सही लगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कुछ उसका, कुछ समझ, मुझे वो समझ नहीं आया। आपको उसका एक्स फैक्टर नज़र नहीं आया? हाँ, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मुलाकात में मुझे कहा जाए कि वुड यू लाइक टू बी with him for a while or chai or something, no, I'd rather choose someone else. चलिए अब बात करते हैं हम घर के उस फर्द के बारे में जिससे सब डरते थे घर में। वो भाई कुछ है, मैं कह रहा हूँ, सब डरते थे उससे। सारा नीलम, वो जिसके साथ खड़ी हुई अगला एलिमिनेट हो गया, सारा बच जाती है भाई। लोगों ने इतना प्यार दिया उसको कि वो होती थी लेकिन वो सेकंड लास्ट होती थी, उसको इतना प्यार तो मिल गया था कि वो एलिमिनेट नहीं होती थी। अच्छा, और मेरे पास जितने भी गेस्ट आए, इवन उस दिन ओमी आए, ओमी कह रहा भाई बाबा है ये बाबा है, ये बच जाती है। और आपको पता है सारा के साथ 10 लोग खड़े हुए हैं, वो 10 के 10 एलिमिनेट हुए। मुझे लगता है सारा के बारे में अगर आप मेरी ओपिनियन लें, शी इज़ अ गुड गर्ल। नहीं हम क्यों पर्सनल बात नहीं कर रहे। हाँ नहीं, मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूँ, मैं तो गेम की इक्वेशन बता रहा हूँ आपको सिर्फ। लेकिन मुझे लगता है बिकॉज शी वाज, ये मेरा ओपिनियन है, शी वाज प्रिटी, माशाल्लाह, शी हैड अ वेरी, उसका स्क्रीन वाला फेस था, तो दैट सेव्ड हर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और सारा को पता है लोगों से इतना प्यार मिला है कि जो वो गेम को गलत प्रोनाउंस करती थी, गेम हाँ,
वो लोग अब कह रहे हैं, उस दिन आई गेस शायद बस सामंत ये जी के घर में बादशाह कहा mentioned कि that, गैम, yeah. सब गैम गैम कर रहे गैम गैम कर हैं। रहे हैं। हमारे सीजन में अनम का टास्क होता था, वो हाँ। टास्क को टास्क कहती थी, हाँ। तो यहाँ पे गैम। सारा का है ए का ना प्रोनाउंसिएशन का हाँ, थोड़ा सा हाँ। मसला, और आई फिगर्ड उसके अब्बू की तरफ से, उसके अब्बू की कॉल आई एक बार, ओके, तो वो कह रहे थे सारा तुम गैम पे फोकस करो, तो आई फिगर्ड कि इट्स बाबा की तरफ से। तो इट वाज क्यूट, इट वाज अडोरेबल, मैंने उसे मेंशन किया, मैंने कहा तो बड़ी क्यूट सी चीज़ है, और इट चेंज द ट्रेंड। तो शी इज़ अ क्यूटी पटूटी, हाँ हाँ बट शी इज़ अ चाइल्ड। हाँ। लेकिन एक बात बताऊँ, उसने वो ठीक है, आप सब में उम्र में छोटी थी, या बल्कि आपकी ही बराबर होगी, कहीं 19-20 होगी, बट मेरा लाइफ डिफरेंट है लाइफ ना, उसकी डिफरेंट है, लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट है। है, बट सारा का सीन ये था कि सारा ने ना कुछ चीज़ें बहुत जल्दी क्रैक कर ली थी आप सबसे, हाँ, कि चीज़ें रिपीट करनी है, वो सारा ने जल्दी क्रैक कर लिया था। राइट, सारा ने गेम रीड कर लिया था। द सेम वो सैफ वाला भी ना, हाँ रिपीट। हाँ। अच्छा, और दूसरा, सारा को पता था मुझे कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना। उससे एक गलती हुई, वो ज़ैनब वाली लड़ाई, वो थोड़ी एग्जैजरेट कर गई थी। उसके अलावा सारा ने गेम बहुत अच्छा खेला है। या आई नो, नो आई डोंट नो एक्चुअली, Why? मैं प्रिटेंड करूँगी। क्या? हाँ, अच्छा इतनी देर, हाँ नहीं हाँ? इसकी लाइट नहीं आ रही। अच्छा ये उसका मजाक है ना, हम उसका मजाक उड़ाते हैं ना, अब तक पता नहीं इन हुआ है कि नहीं। सारा की जब भी कोई बात करनी होती है, सारा को समझ हर चीज़ आ जाती है, हर बात उसको समझ आ जाती है। जहाँ पर उसने लाइमलाइट लेनी होती है ना, वहाँ ऐसे बैठी होती है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो बादशाह इस्लामत? वो तो मुझे लगा 460, वो जितने कम लेके आते उतने ज़्यादा पॉइंट। हाँ क्या? ये हम उसकी नकल उतारते यार हैं। 460 वाला क्या कमाल किया था ना उसमें। मुझे तो पता था बॉस, मुझे पता था, लेकिन मैं अब क्या ही कहूँ, मैं क्या यार ही जितनी कहूँ? कन्विक्शन से वो कह रही थी ना, कि नहीं, बाकी मुझे नहीं किसी ने पता, नहीं हमें लगा किया। कि नहीं पता नहीं, होगा अब यार ये उसको। तो अवाम भी जब मान जाती है ना, फिर मैं भी कहती हूँ, मैं चुप कर जाती हूँ, इससे पहले कि सारे मेरे नहीं, वो है ना शरीफ, उसको नहीं पता तो चीज़ों बताओ फिर, सच बता दो भाई, हम घर के अंदर थोड़ी थे, हमने तो वही देखा जो टीवी पे आ रहा था। को। शी इज़ वेरी कनिंग। ओके, हम लोग जो ज़ैनब को कनिंग का टैग देते हैं, ज़ैनब वाज राइट। ज़ैनब कहती रही कि मैं जो हूँ दिखती हूँ, देयर इज़ समवन एल्स जो है लेकिन दिखना नहीं चाहता, बिकॉज दे आर बोर्न विद अ क्यूट फेस। वो सारा को कहती थी ये। यस, सारा ने ऐसा क्या किया था, हमें तो नहीं दिखा था कुछ। सारा को पता था कौन सी बात किधर जाके करनी है। सारा को पता था कि ये तो अब पार्ट ऑफ द गेम, मैंने Yeah, वही it तो कहा, is, उसने it- सबसे it पहले is- क्रैक, yes, she पूरी did. चीज को सबसे लेकिन पहले क्रैक किया इसने। हर बंदे की अपनी गेम थी। मैंने बाहर, मैं ये सोच के गई थी कि मैंने ना बाहर की दुनिया में आके एक मुंह दिखाना है, और मैंने जनरल कम्युनिटी को नहीं, हर बंदे को, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ मैंने काम भी करना है। ठीक है, आप रियलिटी टीवी शो में आते हो ना, तो आप एक रेपुटेशन साथ लेके आते हो। हर इंसान के पास और तो कुछ हो ना हो, रेपुटेशन मैटर्स द मोस्ट। तो मैं आई वुडंट रिपीट समथिंग कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एक तो मैंने अपनी इज्जत भी रखनी है, जिन लोगों के साथ मैंने वक्त गुजारा है वो कहीं क्या रिपीट पे लगा रहता था, इंटेलेक्चुअल लेवल इसका था नहीं, ये वो। ठीक है, मेरी कमियां कोताहियां भी होंगी, लेकिन मैंने गेम इस तरीके से नहीं खेलना कि इन फ्यूचर लोग कहें ये गेम में इस तरह का, ये रियलिटी टीवी शो में इस तरह से आया था, लोग आपका कोड क्रैक कर लें कि ये क्रैक कर लेगा। यू नो व्हाट आई मीन? अपना इंटेलिजेंस लेवल आपका है, रखो, लेकिन अपनी वो कनिंगनेस अगर आप रियलिटी टीवी शो पे, नेशनल टीवी पे दिखा रहे हो, इन नोबडी इज गोना ट्रस्ट योर इनोसेंट फेस इन रियल लाइफ। तो हर बंदा चालाकी कर सकता है, चालाक ढेर सारे लोग बन सकते हैं, ये चॉइस बाय चॉइस होता है। और कुछ लोगों ने गेम को इतना लिटरल ले लिया, इतना लिटरल ले लिया कि उसको अपनी ना लाइफ चॉइसेस वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी है, उसके बाद आई हैव अ मैन, आई हैव, मैंने बच्चे पैदा करने हैं, और हम सब बैगेज कैरी करते हैं यार। पैकेज कैरी। तो मैं उन चीज़ों को लेके चल रही थी, दैट्स वाई मैंने उन चीज़ों पे जो मुझे कंसर्न नहीं कर रही थी, नहीं इफेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने उन पे फोकस नहीं किया। आई न्यू, बट वही चीज़ें जिनकी वजह से आपने डर कर अपना गेम नहीं खेला, कुछ लोगों ने कर उस चीज़ से प्यार भी कमाया। मे बी चॉइसेस का फ़र्क है ना यहाँ पे। चॉइसेस का फ़र्क है, हर बंदे की अपनी। हाँ। मैं वही जो बात मैं पूरे शो में कहती आई हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या गेम है, मैडी पूछ रहा है गेम क्या है तुम्हारा, तो कुछ है ना, तो मैं यही कहती रही, रियलिटी टीवी शो है, आपका कैरेक्टर इज जस्ट बी रियल, जस्ट बी रियल, दैट्स योर गेम। जो आपकी नेचर है, आपको कोई स्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका नेचुरल निकलेगा ना, दैट विल बी द बेस्ट स्क्रिप्ट एवर। वो गॉड की तरफ से लिखी हुई है और वो प्ले अलॉन्ग हो जाएगी। तो
मेरा कैरेक्टर नहीं है कि मैं कनिंग तरीके से गेम प्ले करूं, मैं अपनी पूरी एफर्ट देती हूँ, आई गिव माई 100%, दैट्स व्हाट ही मेंशन्ड बादशाह इस्लामत आज कि आपने 100% दिया, और मैं जो चीज़ें नहीं भी कर सकती थी मैंने ट्राई किया कि मैं वो करूं। और वो आपका कैरेक्टर आर्क दिखा हमें हाँ, कि फ्रॉम बीइंग नोबडी टू बी मलाइका, टू बी समवन। तो कुछ लोगों का अगर गेम प्ले ये है कि वो चीज़ों को, लाइफ को इस तरह से लेते हैं, तो वो ना उसने दिखाया कि ये लोग रियल लाइफ में कैसे हैं। माहम दिखाई ये रियल लाइफ में ऐसी है, नो फिल्टर। सारा दिखाई ये शी गॉट नो फ्रेंड, सारा किसी की दोस्त नहीं हो सकती। कौन? सारा नीलम? सारा नीलम किसी की दोस्त नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना। बट उसका तो अच्छा बॉन्ड रहा सैफ और यासीन के साथ, नहीं ऐसा नहीं है? आई विल लीव दैट टू पब्लिक। और जिन लोगों ने लाइक उस तरह की, अब माहम की, कमल के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती थी, रिदा के साथ की अच्छी दोस्ती थी। नो इट वाजंट, नहीं, नो इट वाजंट, सिर्फ ऑप्टिक्स थे। यस, ओके ओके। तो उसकी सिर्फ वहाँ पे दोस्ती है, वो एक बन गया हुआ था ग्रुप, एंड शी न्यू के पावर किस तरफ जा रही है। सैफ के ग्रुप में वो थे, उसको पता था, इस चीज़ का आइडिया था। बट वो तो पहले दिन से उन लोगों के साथ थी, पहले दिन तो डिसाइड नहीं होता ना कि पावर किस तरह जा शी रही है। ट्राइड इधर उधर जाना, शी ट्राइड टू कम टू मी, तो मैं नहीं उसके पास गई। शी ट्राइड टू कम टू दानिया, दानिया मेरे पे फोकस थी। उसने कोशिश की, हमें नज़र आई वो कोशिश, फिर उसको समझ में आया कि अच्छा ये मेरा कंफर्ट लेवल है, यहाँ मैं 5 लोगों में बैठूंगी तो ऑब्वियसली कैमरा मेरे पे आएगा, वहाँ मैं क्या एक एक बंदे के साथ ट्राई करूँ। तो मेरा बट उसका गेम फिर कामयाब, गेम वो अच्छा फाइनल तक हो पहुंची गया। वो। हाँ ना, पहुंची ना, तो हम भी उधर ही थे बॉस, हम कहाँ, हम भी तो कम नहीं थे, हम भी उधर ही वो चिल सी। तो खैर अब मैं वही रियलिटी की बात करी थी। माहम कॉन्स्टेंटली मैंशनड कि मैं इंडिविजुअल खेलती हूँ, मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। उसको बहुत सारे लोगों ने मौका दिया दोस्त बनाने का, उसने भी और ओमी, दे वेंट ऑन द सेम ट्रैक, बाय चॉइस नहीं बनाया बाय उन्होंने। चॉइस। अच्छा, उन बना के तो दे मेड श्योर कि वो पीछे ना कोई ऐसा पंगा कर दें कि अगला कहे यार मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था और तुमने मेरा काम खराब कर दिया। माहम वाज वर्स इन दिस वे, ओमी वाजंट। ओमी क्या भी देता था, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ओमी वाजे कहता था मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। माहम वुड प्ले लाइक दिस कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो जो काम है वो हो गया। उसके बाद ये अगले को, शी डिड दैट टू मी, पता है वो मेकअप वाला, उसने वाजिया बोला कि मैं तो इसलिए किया था ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो माहम का ये सीन है कि उसने भी ना, मैं सबको थोड़ा थोड़ा, मुझे भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है कि अच्छा ये गेम हो गया बॉस, मेरे साथ भी गेम हो गया, हाथ हो गया मेरे साथ। ऐसा हो गया। तो माहम भी कह रही है मेरा कोई जो है ना दोस्त नहीं है। अरे वो खुद दोस्त बोल के ना बाद में पंगे करती है। मैं वो आपको बता रही थी मेकअप वाली गेम में इसने मुझे खामखा जो है ना वो अनसेफ करने के लिए, मैंने इसको अलाउ किया हुआ था कि यू कैन गो इन माई पर्सनल आइटम्स, तो अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत है तुम ले लो, क्योंकि मैं इस तरह की लड़की हूँ कि मैं गर्ल्स गर्ल कोई चीज़ चाहिए यू कैन टेक इट। अब उसने मेरी पर्सनल चीज़ों में कब घुस के अंदर से कुछ निकाला जो मुझे भी नहीं पता अंदर पड़ा हुआ है। शी गॉट दैट टिंट आउट और ला के उसने रखा, 50,000 कट गए। वो तो कटे ही कटे, वो तो शुक्र है बादशाह सलामत ने मुझे लाइक माफ़ कर दिया, अदरवाइज आई कुड हैव बीन अनसेफ पूरे हफ्ते के लिए। अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ अगले हफ्ते वो अनसेफ हो गई। यू नो व्हाट आई मीन, टिट फॉर टैट हो गया। तो मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, और मुझे इस चीज़ पे बड़ा प्राउड हुआ, मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, कि मैंने जिन लोगों से डिस्टेंस रखा था ना उसकी कोई रीज़न थी मैंने उनके साथ डिस्टेंस रखा था, और वो लोग उन्होंने प्रूव किया पॉइंट टू पॉइंट कि दे वर नॉट गुड पीपल। मतलब अच्छे थे लेकिन वो मेरे लिए गेम के लिए अच्छे नहीं थे। यू नो व्हाट आई मीन, कि वो मुझे इस तरह ट्रिगर कर देते, उन पॉइंट पे ले जाते कि मेरा वो पार्ट बाहर आ जाता जो मैं कभी भी फेस नहीं कर पाती। जैसे ज़ैनब ने सारा का वो पॉइंट बाहर निकाला और सारा को भी नहीं समझ आई, तो ये सारा ने भी जो भी गुस्से में शी डिडंट डू राइट ईदर, लेकिन वो पॉइंट निकाल दिया गया किसी तरह से। जैसे साहब भी कभी कभी ट्रिगर कर दो, और विच इज़ अ ग्रेट गेम कि मतलब आप इतने माशाल्लाह से हो कि आपको पता है कहाँ पे मैंने पिंच करना है। ये तो देखो उसको आपने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आप वो डिक्टेट कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली, कंट्रोल जिसके वो हाथ आपको में, कंट्रोल कर रहा है। और ये अच्छी बात है, मैं तो सीखी है शो से ये बात कि हाउ टू बी द डिक्टेटर, ये तो बेटर चीज़ है। और मैं तो कह रही हूँ क्या गेम खेला है सबने बॉस, क्या खेला है, क्या खेला है। आई होप आपको भी आइंदा कभी कुछ करे ज़िंदगी में तो इसको ख्याल रखना जो सीखा है अपने अंदर से। अच्छा भाई, हमने आपका एक एक्टिंग वाला टास्क देखा। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कमाल एक्टिंग, और Thank you. पता नहीं आप ये भी एक लेयर्ड बात करेंगी कि नहीं। वो पहली दफ़ा एक्टिंग की थी आपने? जी पहली दफ़ा। उससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी? नहीं, रियल लाइफ में करती थी लेकिन कमाल, टीवी के लिए बहुत नहीं। कमाल। तो बस मुझे थोड़ा सा मुझे पता था कि तो अब निकलने के बाद अगर एक्टिंग ऑफर्स आती हैं तो सीरियसली लेंगी या? इंशाल्लाह। लेकिन वो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाली लेयर अभी भी जो है ना वो नहीं खुली, क्योंकि मुझे ये है कि अच्छा वो मैंने एक बार ट्राई किया था
तो फ्लो कैसे आएगा। अच्छा आ मैं ना जाता एक मेरे में आप अच्छी क्विक लर्नर हैं, आप कर लेंगी। या आई विल इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं जो भी करती हूँ ना मुझे इतना जितना पता जल्दी आप लर्न करिए, मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम को भी आपकी ज़रूरत होगी, वो उनसे लर्न नहीं हो पा रहा ना। अब मैं कुछ बोलूँगी लेकिन वो कट जाएगा, लगेगा नहीं। ठीक है, समटाइम यू विन, समटाइम यू लर्न। तो दिस टाइम यू लर्न। True. तो आप एक्टिंग भी अगर आती है एक्टिंग में, तो आप मुझे लगता है कि वो उस क्राफ्ट को लर्न कर लेंगी, जी जी मैं सीख कर लेंगी। लूँगी, या तो मैं लर्न करूँगी या फिर अच्छा भाई, जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि गेम बहुत आला था, हर बंदे ने बहुत अच्छा खेला, हर बंदा वाज अ करैक्टर विद इन इटसेल्फ। और जो लोग जैसे जो लोग टॉप 5 में आए उनका तो था ही, लेकिन जो नहीं भी आए ना, उन्होंने भी ऐसी लाइक वो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं खड़े होना पड़ता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, दे वर द शो हमसे नहीं था, शो विनर से नहीं था, शो हर एक कंटेस्टेंट के साथ था। तो हर बंदे ने इतना प्यारा खेला। उस टाइम तो एक प्रेशर था ना, क्योंकि हम एक गेम में थे। अब मैं बाहर निकल रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या क्या खेला है। माशाल्लाह माशाल्लाह हर बंदे ने अपना 100% दिया है और ब्यूटीफुली दिया है। वो बेशक वो छुपा हुआ था, वो किसी चादर में, किसी की चाल कुछ थी, लेकिन हर एक की चाल खूबसूरत थी। तो मैंने एक बुके था, इसमें हर एक अलग फूल था। अलग फूल था और हर फूल की खूबसूरत खुशबू थी। ठीक है, अब वो कहीं मैच हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों को ना इतना खूबसूरत उठा रहा है। तो उस गुलदस्ते ने जो है ना वो तमाशे को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे इख्तलाफात अगर थे, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, कहीं ना कहीं मुझे उनसियत है हर बंदे से। मैंने 64 दिन गुजारे हैं उन सब लोग 5 लोगों के ताल्लुक बन साथ, जाता और है। बहुत सारे लोगों के साथ खाया पिया है, साथ सोए हैं, साथ हर चीज़ साथ चली है। तो मैं उन लोगों को बहुत मिस करूँगी, मुझे बहुत याद आएगी वो एक बेडरूम में सारी लड़कियों का सोना। मुझे किसी ने मेरे बारे में 100 बुरी बात भी किया ना, मुझे वो बंदी भी याद आएगी, क्योंकि मैंने एक वक्त गुजारा, मैंने वो चेहरे देखे हैं सुबह उठ के, रात सोने से पहले मैंने वो चेहरे देखे हैं तकलीफ़ में। जैसा भी है, जो जैसा भी आज से दिस के ह्यूमन लेवल पे जब आप ये चीज़ें देख लेते हो ना, तकलीफ़ में कोई किसी को नहीं देख सकता। वो कंपटीशन में भी यहाँ पर जितने लोग थे, हर बंदे ने, कभी किसी ने देखा ना मुझे कट लगा हुआ है, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ लाइक कि तुम ठीक हो, सैफ इज़ द वन सपोर्टिंग मी, सारा एंड ऑपोजिट टीम इज़ द वन जो ख्याल रख रही है। देखो हम सब इंसान है ना, नोबडी इज परफेक्ट। Yes. हमारी बुरी साइड है तो हमारी अच्छी साइड भी है, और ये अगर हमारी अच्छी साइड है तो हमारी बुरी साइड भी होगी। यिंग यांग चल रहा है आपका चल लाइफ रहा है, में। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ द Beauty of लाइफ। it, yes. और यही ब्यूटी मैंने एक शो में देखी कि मेरा जिसके साथ इख्तलाफ भी है ना, मुझे उससे भी मोहब्बत हो सकती है, वाह, और जो मेरी जिसके साथ मोहब्बत है ना, मुझे उससे भी इख्तलाफ हो सकता है। वाह। तो इट वाज अ गेम ब्यूटीफुली प्लेड। सबको माफ कर दिया आपने। सब मैंने क्या माफ़ करना बॉस, मुझे माफ़ कर देना सॉरी। मैं कोई कर्जा वर्जा मैं देना होए ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ना आना, मैं गरीब बंदा ਤੇ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कोई गल की है तो वो मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं आता था तो आप भी भूल जाना। तो खैर मुझे माफ़ करना, और अगर आपने कोई बात की है मेरे ख़िलाफ़ तो मैं माफ़ कर दूंगी, बच जाने से पहले मैं माफ़ कर दूंगी। मैं किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लूँगी। मैंने तो पहले ही सबको क्लियर कर दिया कि जो भी था वाज फॉर गेम, चूँकि मैं सीरियसली नहीं ले रही, आप भी सीरियसली मत लीजिएगा। एंड जाने से पहले उन फैंस के लिए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनको तो एड्रेस ही करना भूल गई आप। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, वो मैं प्रोसेस कर रही हूँ, वो मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं अल्फाज में कह नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितनी हैरान हूँ कि आई एम दैट लवेबल, कि मेरे में भी कोई ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को मुझसे मोहब्बत हो सकती है। मतलब बहुत खूबसूरत। और फिर उस पर मज़ीद आई लाइक टू थैंक्स कि ARY ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं आ सकी और मैं दिखा सकी, और लोगों ने मुझसे मोहब्बत की। एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई जहाँ पे मैंने शाइन किया, और मेरे लिए हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुली रखी गई थी, और मुझे इतने टैलेंटेड लोगों के दरमियान रखा कि मेरे अंदर जो चीज़ें नहीं भी थी ना, वो मैंने इधर उधर से पकड़ के निखार के कहीं ना कुछ बना दिया। तो थैंक यू सो मच ARY, थैंक यू सो मच बादशाह सलामत जो हमारे होस्ट रहे, थैंक यू सो मच। ये हर उस बंदे का जिसने मेरा एक एक कैमरा एंगल कैप्चर किया है, जिसको पता है अब ये उठेगी तो ये बिखरे बालों के साथ ऐसे ही करेगी, बाथरूम जाएगी वापस आएगी वो वाला एंगल लेना है, अब ये चीखेगी तो ये वाला एंगल लेना कि मेरा नाक फूला हुआ नज़र आए, तो ऐसे आंखें करेगी तो ऐसे ये एंगल लेना है ताकि डरोनी नज़र आए। तो मतलब आई एम ग्रेटफुल। मेरी बैटरीज का ख्याल रखना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत बस है। निकलते ही आपने 2 काम करने हैं,
इंस्टाग्राम पे एक तो आईलाइनर की वीडियोस डालना शुरू कर देंगे, अरे, अरे, लड़कियां पागल होने की भाई ये आईलाइनर कैसे बना रही है, कैसे बना रही है। सही है। और बाल, पता है मैं दोनों हाथों से बनाती और बाल, हूँ। हाँ, तो ये इंस्टाग्राम पे आपकी ना आनी चाहिए ठीक हो अब, गया। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अपनी आवाम का तो मैं फिर वो लाइव आके फिर मैं उनको लाइक लव यू शव यू कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो मैं कुछ मांग सकता हूँ आपसे? जी मुझे 3 ट्राउज़र चाहिए 32 वेस्ट के साथ, ठीक है। आपकी सियालकोट में फैक्ट्री है ना, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ठीक है। कुछ ऊपर लिखवाना है क्या? हाँ, कुछ ऊपर मलाइका रॉक्स। आय हाय फैन तो नहीं है? नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू, बहुत मज़ा आया। जोक्स Same. अपार्ट, आपकी जर्नी हमने देखी एंड इट वाज अमेजिंग एंड आई होप आप ज़िंदगी में भी आगे इससे सीख के और आगे बढ़ें और तरक्की करें आमीन। और जो आपके ख्वाब हैं वो सारे पूरे या तो तरक्की करें या तरक्की करें। You know, पंजाबी का एक वर्ड है इसके बाद तरक मारे एक ही कीता ही। तो मैं दूसरी वाली तरक्की करूँगी। आपको कौन सी करनी है, चॉइस आपकी है। इम्प्रूवमेंट वाली। वो पहली वाली तो आपने अंदर कर दी ना। हाँ वो मैंने कर दिया, अब ठीक हो है। गया वो देखिए शो खत्म। अपनी बात मेंशन करनी है अब खत्म, वो गेम थी। अब मैं हमने ये डिस्कस किया था कि जब जो भंड बज गया ना उस पे कहना है एक्चुअली वो मेरे गेम का हिस्सा था। मैं टॉप 5 में आने के लिए कर रही थी, तो बस वो कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू See you आपका, soon. आपने मुझे वो कंफर्ट जोन दिया कि मुझे पे प्रोसेस कर सकी चीज़ों को। you. बहुत मज़े का था।